वैसे तो बीपीएससी में 3 स्टेज होती है, प्री मेंस इंटरव्यू, लेकिन अभी आपके लिए सबसे पहली स्टेज यानी कि इलिमिनेशन स्टेज यानी कि पीटी यानी कि प्रीलिम्स निकालना बहुत जरूरी है 70th बीपीएससी 2024 के लिए। टाइम बहुत कम बचा है। ऐसे टाइम पे सिर्फ स्मार्ट स्टडी ही आपको आगे बढ़ा सकती है। सिर्फ उतना पढ़ें जिससे प्री क्लियर हो, जबरदस्ती फालतू का नॉलेज वगैरह मत लें। अदरवाइज पीटी ही क्लियर ना हुआ तो नॉलेज लेके करोगे क्या? ठीक है, पीटी एलिमिनेशन स्टेज है, जब तक ये क्लियर नहीं करोगे आप मेंस इंटरव्यू दे ही नहीं सकते, और मेंस इंटरव्यू से ही फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए एक टेक्निक होती है सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक। अगर आप ये वाली टेक्निक फॉलो करते हैं, आराम से हर जो है स्थिति में आप कट ऑफ निकालने की स्थिति में रह सकते हैं। इसको फॉलो करके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें, हाई यील्ड पढ़ें, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। उससे पहले जो है थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि जैसे ये है टॉपिक वाइज एनालिसिस, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। पिछले 5 जो पेपर हुए हैं बीपीएससी के 69, 68 और वो सब मिला के 5 लेटेस्ट वाले जो 5 हैं जहां से ट्रेंड पैटर्न बदला है, उसकी एनालिसिस है। देखो, इतिहास से करीबन 30 से 32 सवाल आते हैं, करंट से करीबन 35 से 40, 30 होते हैं नेशनल इंटरनेशनल, बाकी 3, 4, 5 होते हैं इकोनॉमी वाले, और बिहार स्पेशल होते हैं 4, 5। ठीक, इन्वायरमेंट विज्ञान से 28 से 30, बिहार स्पेशल करीबन 20 से 25, भूगोल 15, 18, इकोनॉमी में 10 से 15 मैक्सिमम करंट के होते हैं, पॉलिटी के 12 से 15, मैथ्स के 10। अब अगर इसमें मोटा मोटा ये समझो कि कट ऑफ पहले क्या है, कट ऑफ ही है 1/3 नेगेटिव मार्किंग इस समय प्रेजेंटली है। पहले 68 में 1/4 थी, फिर 69 से जो है अभी 1/3 कर दी गई। इस समय प्रेजेंट स्टेटस ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सही के लिए एक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा प्लस में, और गलत के लिए माइनस हो जाएगा 1/3। ये स्टेटस है अभी। 66 का 108, 67 का 113, 68 का 91, यहां से नेगेटिव इंट्रोड्यूस हुई थी, 69 का 91.67, और 70th का क्या कट ऑफ जाएगा। ठीक, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा भी अगर गया 95 के आसपास से ज़्यादा जाने की चांसेस नहीं है। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स पेपर जिस दिन होता है उस पर डिपेंड करते हैं। पेपर का लेवल क्या रहेगा, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो इससे बहुत कम चला जाएगा, पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी आ गया तो इससे थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। लेकिन क्योंकि जब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता नहीं है। ठीक, ये यूपीएससी के एक्सपीरियंस से भी आपने देखा। एक और चीज है स्टेट पीसीएस में, एक बात आप समझ लीजिए, पीसीएस देखो यूपीएससी में बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह करनी पड़ती है, कई सारी चीज़ों की एनालिसिस करनी पड़ती है, आपका अपना पर्सनल थॉट बहुत जरूरी है, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूरी है, अपना ओपिनियन बनाना जरूरी है, चीज़ों को एनालाइज करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। स्टेट पीसीएस के साथ यही खासियत होती है कि आप कुछ फिक्स चीज़ों को पढ़ के लगातार जो है प्रैक्टिस करके, लगातार रिविजन करके, जितना एग्जाम ओरिएंटेड है उस पर्टिकुलर स्टेट पीसीएस के लिए उसके ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करके स्ट्रिक्टली, प्लस पीवाईक्यू लेटेस्ट वाले 5 सालों के, प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से जितना एग्जाम ओरिएंटेड है वो तैयारी करके आप आराम से पीसीएस निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप ये समझ लो 70th के लिए अगर जो है जैसा पेपर आ रहा था उसी तरह से आता रहा तो 95 मैक्सिमम जो है यहाँ पे आप लेके चलें, लेकिन 2, 4, 5 सवाल को गलत होते हैं, और ये प्रॉब्लम बीपीएससी में भी है। आयोग बाद में स्टूडेंट से खुद पूछता है कि भाई क्या चीजें हो, कैसे हो। तो मोटा मोटा आपको जो है अगर आप 105 या 105 पे टारगेट रखो आपको मिला के, और इसके लिए ये नहीं कि पूरे ऑफिशियल सिलेबस का सब कुछ पढ़ो ना, प्रायोरिटी करके पढ़ो। इसीलिए इसका नाम है सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक। जितने से प्री निकले सिर्फ उन्हीं सेक्शन पे फोकस करो। मान लो आप जो है इंजीनियरिंग वगैरह करे हो और साइंस साइड से पढ़े हो, मैथ वगैरह उड़ा देते हो। मैथ इसमें नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू एक बार देख लीजिएगा, हमने बाकायदा मैथ का पापा वीडियो दिया है, अगर आप बोलेंगे तो फिर से दिला देंगे। ये वो सेम टाइप के सवाल आते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गणित नहीं है। ठीक है, बहुत बैंक वगैरह के लेवल के नहीं आते हैं, बहुत ईजी से सवाल होते हैं। तो जो लोग साइंस साइड वगैरह के हैं वो लोग आराम से कर लेते हैं, जो नहीं कर पाते हैं उनको ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे इस पे फोकस करें। लास्ट के 30-40 दिनों में मैथ नहीं सीख सकते हो आप। ठीक, लेकिन पीटी निकल सकता है बिना मैथ के भी। क्यों? ठीक है भाई, 150 में से 10 ही क्वेश्चन तो आ रहे हैं हर बार, छोड़ दो इसको, उतने पे फोकस करो जहां से आपका कट ऑफ बन सकता है, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो। सिर्फ पहला सब्जेक्ट है करंट। करंट छोड़ दिया तो समझ लो भूल जाओ। करंट अगर आपने छोड़ा तो फिर बीपीएससी को भी छोड़ दो, सिंपल बात है भाई। करंट के बिना नहीं हो पाएगा, ना प्री हो पाएगा, ना मेंस हो पाएगा, ना इंटरव्यू हो पाएगा। करंट के बिना बीपीएससी का कोई भी स्टेट पीसीएस, कोई भी सिविल सर्विसेज हो ही नहीं सकता है कभी भी। ठीक, तो पहला करंट है। मान लो आपने करंट पकड़ के रख लिया, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टोटल वाला करंट पढ़ डालो इसमें। ठीक है, जैसे दिसंबर में है ये, और इसके लिए हम बाकायदा रिवीजन कराएंगे टॉपिक वाइज। पूरा हमारी टीम प्लान कर रही है, सारे टॉपिक का रिवीजन कराएंगे। और अभी के लिए आप क्या करें कि मंथली आप पढ़ डालें। जनवरी 2024 से लेके पूरी हमारी मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री है, उससे पढ़ डालो, सारे वीडियो देख डालो मंथली वाले। ठीक,
अक्टूबर का मिल जाएगा आपको 29-30 को, मतलब लास्ट में जो भी है, तो उसको आप देख लीजिएगा। अक्टूबर तक का पूरा क्लियर हो जाएगा, नवंबर वाला नवंबर में मिलेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम सारे टॉपिक्स का पूरा पूरा जितना जितना पीटी के लिए जरूरी है वो करके टॉपिक वाइज फ्री में रिवीजन कराएंगे और उसका पापा वीडियो भी देंगे। 13 दिसंबर को एग्जाम है, तो हम कोशिश करेंगे करीबन जो है नवंबर के एंड में करीबन 27-28 नवंबर तक हम एक पापा वीडियो रिलीज करेंगे। उतना ही सफिशिएंट होगा बीपीएससी का कंप्लीट नेशनल प्लस इंटरनेशनल के लिए वाला हो जाएगा वीडियो। बिहार का हम हर मंथ करते हैं, लास्ट का 12 महीने का कोई भी पापा वीडियो देख डालो, हर महीने हमारे लास्ट 12 मंथ्स का रिलीज होता है। और इकोनॉमी वगैरह के लिए भाई बजट है पापा, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब हम पहले ही दे चुके हैं। बिहार का भी इकोनॉमिक सर्वे दे चुके हैं फ्री का पापा वीडियो, और बिहार का बजट का भी दे चुके हैं। ठीक, तो पहला सब्जेक्ट आपका क्या है, करंट, इसको पकड़ लो बिल्कुल। और पूरे के पूरे अगर आपको क्वेश्चन स्टेट पीसेस के सही करने हैं तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ो, कोई आंख कान नाक पैर लात की मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2-4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन पूरे के पूरे अगर करने हैं तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे ही रिलाई करें। ठीक, तो नंबर 1 हो गया करंट। अब इससे आप मान लो मोटा मोटा 40 के आसपास आप अगर क्वेश्चन पकड़ लिए। दूसरा है इतिहास, इतिहास को मत इग्नोर करना, ना आपका इतिहास बदल देगा बीपीएससी। 30 के आसपास क्वेश्चन इधर मान लो, 2-4 क्वेश्चन 32-33 आते हैं, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, 30 मानो, 40-30-70 हो गए। विज्ञान प्लस इन्वायरमेंट के 3-4-5 क्वेश्चन आते हैं, इसको पकड़ो आप। तो मोटा मोटा मान लो पूरे ना भी कर पाए तो भी आप मानो 25 के आसपास, और हिस्ट्री में भी मान लो आप 32 के आसपास है, ना कर पाए 25 मान लो, चलो इसको भी। तो 25-25 हो गया, 50 और 40 90 हो गया। बाकी बिहार स्पेशल कर लो, बिहार जी के, बिहार ISFR वाला डेटा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, बिहार करंट, सारी चीजें हमने यूट्यूब में फ्री दिए हुए हैं इसके वीडियो। 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप देखो 90 + 20 110 तो यहीं पे हो गया। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ोगे ही नहीं, लेकिन इन पे विशेष फोकस करें। इनके बिना प्री का कट ऑफ निकालना बीपीएससी का नामुमकिन है। इन चारों में से अगर कोई सेक्शन आपने इग्नोर किया तो आप बहुत बड़ी भूल करोगे। ना साइंस इग्नोर करना है, ना करंट इग्नोर करना है, ना हिस्ट्री इग्नोर करनी, वरना हिस्ट्री बदल देगा बीपीएससी, ध्यान रखना ये बात। और ना ही विज्ञान जो है ये बिहार स्पेशल, ये इसको ना इग्नोर करें। बाकी अब जैसे भूगोल वगैरह का जो भी आपका पहले का भी जो चीज़ें पढ़ी हुई है, एनसीईआरटी वगैरह का भी बेसिक वगैरह देखा हुआ है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पापा ही वीडियो देख डालो, जो है टोटल बिहार का कंपाइलेशन लिस्टिंग, उससे भी हो जाएगा। बल्कि बीपीएससी के लिए तो हमने कंप्लीट वाले भी रिलीज किए हुए हैं। इकोनॉमी के हमने सारे जो है दे दिए हैं ऑलरेडी, बजट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे सारा दे दिया है। पॉलिटी की हमारा लिस्टिंग पापा देख डालो, बस ऑलमोस्ट पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैथ वगैरह अगर साइंस साइड हो तो ठीक है, अदरवाइज जबरदस्ती इसमें हर चीज में मतलब मत घुसो कि नहीं सारी चीजें कर लेंगे। 100% कवर करने जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सिलेक्टिव पढ़ो, उतना पढ़ो जिससे प्री का कट ऑफ निकले बस। और ये सब चीजें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 9 साल से पीसीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, दोबारा खुद पीसीएस क्वालिफाइड, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हजारों रखो जो है पीसीएस के इक्विवेलेंट, एसडीएम, डीएसपी, कई सारे पोस्ट पे सिलेक्शन हो चुके हैं। इवन बीपीएससी में हमारे यहाँ से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से रैंक 1-2 तक जा चुकी है। एक पहले हुआ करते थे श्रेयांश तिवारी जी, जो कि जो है इस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से काफ़ी सारी जो है चीज़ें देखा करते थे, फ्री इनिशिएटिव का बहुत लाभ लेते थे। दूसरी निकिता कुमारी हमारे पेड ग्रुप की थी, 2nd रैंक आई थी 67 में, बाकायदा इनके साथ इंटरव्यू है मेरा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब में दिया हुआ है। ठीक, तो इतना बस आप कर लें, आराम से कट ऑफ निकल सकता है। ये 4 सब्जेक्ट को ना छोड़ देना, ध्यान रखना ही बात, कट ऑफ आराम से उड़ा दोगे। और इसके लिए कहां से पढ़ें वो समझने के लिए पहले तो मैंने बताया कि फ्री रिसोर्सेज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में है। लेकिन अगर अभी आपका जितना भी टाइम बचा हुआ है, ये 3 चीज अगर आपने कर ली, 9 घंटे का आपको जो है टोटल टाइम देना है, PPR फॉर्मूला अपनाना है, पढ़ाई, प्रैक्टिस, रिवीजन। ठीक है, 6 घंटे की आसपास जो है आपको पढ़ाई करनी है पीपीएससी के लिए, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल प्लस पेड ग्रुप के एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस से लेके। ठीक, जो उतना ही पढ़े जितना इसमें दिया गया है। ठीक है, और बल्कि सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन के तहत जो भी मैंने बताया आपको, उस पर प्रायोरिटाइज करके जो है पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। बाकी चीज़ें ऐसा नहीं कि उसके बिल्कुल ही जीरो करोगे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उनसे हो जाए तो और बढ़िया है, बोनस पॉइंट है आपके लिए। दूसरा है पेड क्विज और तीसरा है टेस्ट सीरीज। ये तीनों चीज़ें कर लें, लास्ट में जितने भी दिन बचे हुए हैं इन्हीं को बिल्कुल घोल के पी जाएं। पूरा बीपीएससी का लेटेस्ट जो ऑफिशियल सिलेबस है, प्लस जितने पीवाईक्यू रेलेवेंट हैं जो आज भी वो, और प्लस लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से जैसा बीपीएससी आजकल पूछ रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से सारी चीजें डिजाइंड है, और प्री निकालने के लिए, प्री का कट ऑफ निकालने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म किया गया है। पहला सिलेक्शन मटेरियल प्लस रिकॉर्डेड वीडियो, दूसरा पेड क्विज और तीसरा टेस्ट सीरीज। इतना करके आराम से बीपीएससी का कट ऑफ
पीटी का निकाला जा सकता है। 13 दिसंबर वाले पेपर की बात कर रहा हूं। किसी भी चीजों में अगर आपको सिलेक्शन मटेरियल लेना है, पेड क्विज लेना है, टेस्ट सीरीज लेना है, ये हमारे नंबर है। वैसे हमारा ऐप आप इंस्टॉल कर लें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसमें पेड टेस्ट सीरीज में जो है आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और सिलेक्शन मटेरियल के लिए भी उसमें एक कोर्स चल रहा है। पेड क्विज के लिए हमारे नंबर पर कॉल करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई कमेंट, कोई सजेशन, कुछ भी फीडबैक, कुछ कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो, कुछ बचाओ, कोई इनिशिएटिव चालू करना हो, प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर के बिहार स्पेशल के वीडियो में आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से अप्रैल मंथ 2024 का आप करंट अफेयर देख रहे हैं। इसमें अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बीपीएससी 17th के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीलिम्स का, तो इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी गैदर कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं कंटेंट पर। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन। एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है SJVN यानी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और IIT पटना के साथ। IIT पटना और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने यहाँ पर समझौता किया है एडवांस जियोलॉजिकल मॉडल्स यूज़ करने के लिए। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड अपने टनल प्रोजेक्ट्स में एडवांस जियोलॉजिकल सिस्टम्स या एडवांस जियोलॉजिकल मॉडल्स डेवलप करना चाहती है, इसका इस्तेमाल करना चाहती है। और ये मॉडल डेवलप करने में हेल्प कौन करेगा? ये हेल्प करेगा IIT पटना। तो ये समझौता यहाँ पे हुआ है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और IIT पटना के बीच। SJVN की बात करें तो 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये एक मिनी रत्न कंपनी है। मिनी रत्न का PSU है SJVN। अपॉइंटमेंट सेक्शन की बात करेंगे। अपॉइंटमेंट हरेंद्र सिंह का सारण बिहार से, ये राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच बने। नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम कोच हरेंद्र सिंह बिहार से। हरेंद्र सिंह ने जेनेक शोपमैन का स्थान ग्रहण किया है। जेनेक शोपमैन। मीरा कुमारी पूर्णिया बिहार से वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच बनी है। मीरा कुमारी कोच बनी है इंडियन पैरा शूटिंग टीम की। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन में देखेंगे। मिस टीन अर्थ इंडिया, ये तनिष्का शर्मा चुनी गई हैं, पटना बिहार से है। मिस टीन अर्थ इंडिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यंग ग्लोबल लीडर 2024 का अवार्ड ये शरद सागर को मिला है, ये सिवान से है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग लीडर ग्लोबल पुरस्कार ये मिला है शरद सागर को, सिवान से है। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड सौंदर्य की प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट ये बनी थी कृतिका राजलक्ष्मी, पटना से। फाइनल में पहुंचने के लिए 10 स्टार पावर अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था, कृतिका राजलक्ष्मी को। फाइनलिस्ट ऑफ मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड ब्यूटी कॉन्टेस्ट। स्कीम्स कैंपेन में बिहार के बेगूसराय में कई योजना का लोकार्पण ये चुनाव से पहले पीएम मोदी जी ने किया था। 2 मार्च 2024 को बिहार के बेगूसराय में देश भर के लिए 1.4 लाख करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया था। तेल और गैस से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया था। जैसे नरेंद्र मोदी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन के लिए फर्स्ट ऑयल, जिसे ONGC कृष्णा गोदावरी गहरे पानी की परियोजना से पहला कच्चा तेल जो निकाला गया था, उस टैंकर को हरी झंडी दिखाई थी। फर्स्ट ऑयल यानी कि किसी भी जो गहरे पानी की जो प्रोजेक्ट चल रही है, डीप वाटर प्रोजेक्ट, उससे जो पहला तेल निकाला गया था टैंकर में, उसको हरी झंडी दिखाई थी पीएम मोदी जी ने। कृष्णा गोदावरी बेसिन से पहला तेल निकाला गया था। देश में पशुधन के लिए डिजिटल डेटाबेस भारत पशुधन लॉन्च किया गया था और 1962 किसान ऐप लॉन्च किया गया था। 1962 किसान ऐप और भारत पशुधन डेटाबेस पोर्टल ये जारी किया गया था। और बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, ये हो गया। इसके बाद स्पोर्ट्स में आ जाएंगे। नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता, नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई थी, महिला और पुरुष राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन नोएडा में हुआ था। और इस प्रतियोगिता में बिहार ने कुल 5 पदक जीते थे। इस प्रतियोगिता में बिहार की प्रीति कुमारी ने कांस्य पदक जीता था। 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र, पटना में। और इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग में महाराष्ट्र और महिला वर्ग में हरियाणा जो है चैंपियन रहे थे। ठीक है, बालक वर्ग में महाराष्ट्र और महिला वर्ग में हरियाणा यहाँ पे चैंपियन रहे थे। 67th नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तीरंदाजी विश्व कप का चरण 1 संघाई चीन में तीरंदाजी विश्व कप का जो चरण 1 हुआ था, इसमें बिहार से बेगूसराय के प्रियांश ने टीम इवेंट में 1 स्वर्ण और ऑस्ट्रिया के नीको वाइनर को हराकर 1 रजत जीता था। किसने? बेगूसराय के प्रियांश ने, तीरंदाजी विश्व कप के स्टेज 1 में। समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस और फेस्टिवल्स वगैरह देख लेते हैं। सांस्कृतिक कारवां, कल्चरल कारवां मनाया गया था पटना बिहार में। जश्न अदब कल्चरल कारवां हेरिटेज का आयोजन पहली बार पटना में किया गया था 5 से 6 अप्रैल को। भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय की तरफ से ये हुआ था। संस्कृति महोत्सव संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था पटना में। कुंडलपुर महोत्सव ये नालंदा बिहार में हुआ था। नालंदा प्रशासन एवं पर्यटन विभाग बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय
कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन हुआ था 21 से 22 अप्रैल 2024 तक नालंदा में। इस महोत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल ने किया था, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। श्री अर्जुन बाबू पशु मेला, अर्जुन बाबू पशु मेला का आयोजन हुआ था 9 अप्रैल से 9 मई तक। कहाँ पे वो था? गरहा नाम की जगह पर, मुजफ्फरपुर में हुआ था श्री अर्जुन बाबू कैटल फेयर। स्वर्णिम मिथिला समिट, ये हुआ था झंझारपुर मधुबनी बिहार में। मिथिला समिट का आयोजन किया गया था। पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास के लिए जन भागीदारी कार्यक्रम इनसे मिलिए नामक ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। इसका आयोजन हुआ था बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से, यानी कि बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी के विकास के लिए जन सहभागिता इनसे मिलिए नामक कार्यक्रम जारी किया गया था। सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी, बिहार म्यूजियम पटना में सिक्की कला पर वर्कशॉप लगाई गई थी। सिक्की कला के बारे में जान लीजिए। मिथिला क्षेत्र में ये प्रचलित है। कतरा घास जो होती है, जो खर होती है, कतरा ग्रास जो खार होती है, नदियों तालाबों किनारे पाई जाने वाली जंगली घास होती है। घरेलू साजो सामान इससे बनाया जाता है, खिलौने बनाए जाते हैं इस घास से, घरेलू सामान बनाया जाता है। ये कतरा घास अब बिहार में नदियों तालाबों किनारे पाई जाती है, इससे घरेलू सामान बनाया जाता है, आर्टिफैक्ट्स बेसिकली बनाए जाते हैं। मिथिलांचल क्षेत्र में अपने आप से उगाने वाली ये खरपतवार जो होती है वो बेसिकली क्या है, ये कतरा घास इज व्हाट ए वीड, अपने आप उगने वाली जो खरपतवार होती है वो है। अगस्त सितंबर माह में इसको काटा जाता है, सुखाने के बाद विभिन्न रंगों में डुबो करके रंगीन बनाया जाता है और इससे विभिन्न तरीके की कलाकृतियां बनाई जाती हैं। मिथिला पेंटिंग जैसी तस्वीरें बनाने का प्रचलन, इसी को सिक्की आर्ट कहते हैं। मतलब इस घास को रंग में डुबो करके जो आर्ट बनाई जाती है, जो कलाकृति बनाई जाती है, खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं, उसको सिक्की आर्ट बोलते हैं। तो सिक्की आर्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। सिक्की आर्ट कहाँ पे प्रचलित है? मिथिला रीजन में, मिथिलांचल में, बिहार में। और कतरा घास से बनाई जाती है सिक्की आर्ट। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में वाटर सोर्स कंजर्वेशन रिपोर्ट बिहार में जल स्रोत संरक्षण पर रिपोर्ट आई। जल स्रोत संरक्षण के मामले में शीर्ष जिले हैं बक्सर, फिर रोहतास और फिर जहानाबाद। जल स्रोत संरक्षण के मामले में सबसे अंतिम जिला है सुपौल। परिवार नियोजन विधि उपयोग में बिहार के जिले, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स। परिवार नियोजन विधि अपनाने के मामले में शीर्ष जिले हैं मुजफ्फरपुर, फिर समस्तीपुर और फिर गोपालगंज। ये 3 है शीर्ष पर जो बिहार में फैमिली प्लानिंग मेथड का यूज़ करते हैं। सिचुएशन और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन मेकिंग पासपोर्ट बनवाने में बिहार के जिलों की स्थिति रिपोर्ट। तो पासपोर्ट बनवाने में बिहार के शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? एक सिवान है, एक पटना है और तीसरा है गोपालगंज। सिवान, पटना, गोपालगंज। साइबर ठगी के मामले में कार्रवाई के मामले में बिहार के जिले, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट साइबर फ्रॉड्स। साइबर ठगी के मामले में एक्शन लेने वाले जिलों में शीर्ष पर कौन है? टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ एक्शन इन फ्रॉड केसेस, साइबर फ्रॉड केसेस। नालंदा टॉप पर है, फिर पटना, फिर सहरसा। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी में पहले स्थान पर है नालंदा। प्राथमिकी दर्ज कराने के मानक पर सारण पहले स्थान पर है। इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट आई थी। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, एम्बर क्लीन एनर्जी थिंक टैंक जो है, इस रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक और गुजरात स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दौड़ में सबसे आगे हैं, यानी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में सबसे आगे चल रहे हैं कर्नाटक, गुजरात। लेकिन झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश राज्य नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और डीकार्बनाइजेशन के प्रयासों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। मतलब बिहार में एनर्जी ट्रांजिशन के लिए डीकार्बनाइजेशन करने की आवश्यकता है और राज्य नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण की आवश्यकता है। ये रिपोर्ट आई थी। एमसीक्यू सेक्शन में आ जाएंगे हम लोग। एमसीक्यू में वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 23-24 में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? जीएसटी संग्रह में बिहार में 18.13% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में नालंदा के कितने स्थलों को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है, बिहार स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड द्वारा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स का दर्जा किन 3 साइट्स को दिया गया है? ये 3 साइट्स को दिया गया था। एक पंचाने दादर रिवर कन्फ्लुएंस जो गिरियाक में है, वेणुवन जो राजगीर में है और हिरण्य माउंटेन जो बिहार शरीफ में है। इन 3 स्थलों को बिहार राज्य कह सकते हैं बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने जैव विविधता विरासत स्थल की सूची में शामिल किया इसको। इस राज्य से उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से लाए जा रहे 95 बच्चों को उत्तर प्रदेश बाल आयोग ने बचाया है। बिहार राज्य से 95 बच्चे जो है लाए जा रहे थे
उनको उत्तर प्रदेश के राज्य बाल संरक्षण आयोग ने बचाया है, ये सही है। बिहार के जलाशयों और बैराजों में जमे गाद की सफाई के लिए किन राज्यों का मॉडल बिहार राज्य ने अपनाया है? गाद साफ करने के लिए राजस्थान और केरल में जो टेक्निक यूज़ होती है उसको बिहार सरकार भी अपनाएगी अपने बैराज और जलाशयों को साफ करने के लिए। इसके बाद 27 मार्च 2024 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा योजना के तहत मजदूरी दर के संशोधन के तहत बिहार की मजदूरी दर प्रतिदिन कितनी हो गई थी? 27 मार्च को जो मनरेगा मजदूरी के रेट्स रिवाइज किए थे सरकार ने, उसके तहत बिहार में मनरेगा मजदूरी रेट हो गए थे 245 रुपये। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 245। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान सहायता के रूप में बिहार को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? ये है इतनी, सी यहाँ पे सही है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 12 जुलाई 1982 में। 6th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो है अब जो है इसको जारी किया गया था, नाबार्ड को मतलब शुरू किया गया था 12 जुलाई 1982 को। Who had recently launched the mobile app for voting in named दरभंगा पोलिंग स्टेशन? दरभंगा पोलिंग स्टेशन ने श्री राजीव रोशन ने अपना खुद का ये पोलिंग सेंटर ऐप बनाया था वोटिंग के लिए लोकसभा चुनाव में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। हाउ मैनी गवर्नमेंट स्कूल्स इन बिहार विल बी रिनेम्ड? बिहार के कितने सरकारी स्कूलों के नाम बदले जाएंगे? 70,000 स्कूलों के नाम बदल करके किसके नाम पर रखे जाएंगे? राजकीय या देश के महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे? राज्य के या देश के महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे, या देशभक्त महापुरुष जो हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी वगैरह हुए हैं, उनके नाम पर रखा जाएगा। 31 मार्च 2024 को डाक विभाग बिहार ने विश्व का जो पहला डाक टिकट कॉपर स्टैंप जारी किया गया था। विश्व का पहला डाक टिकट आप जानते हैं कहाँ जारी किया गया था? बिहार से। पहली बार कॉपर स्टैंप पटना अजीमाबाद से 31 मार्च 1774 को जारी किया गया था। तो यहाँ पर 250वां यहाँ पे वर्षगांठ मनाई गई थी। वर्ल्ड फर्स्ट पोस्टल स्टैंप या फिर कॉपर स्टैंप जारी होने की वर्षगांठ मनाई गई थी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बिहार के द्वारा। डी यहाँ पे सही है, डी। इसको कब जारी किया गया था कॉपर स्टैंप को? पटना अजीमाबाद से 31 मार्च 1774 को। डी यहाँ पे सही है। बिहार के किस विश्वविद्यालय में स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है। ए यहाँ पे सही है, ए। पंचायती राज विभाग बिहार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कितनी न्यूनतम सजा पाने वाला व्यक्ति बिहार में कभी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता? अगर किसी को 6 महीने कारावास हो चुका है, 6 महीने या उससे अधिक कारावास हो चुका है, तो पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव वे नहीं लड़ सकेंगे बिहार में। ये अधिसूचना बिहार के पंचायती राज विभाग ने जारी कर दी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव कैसे लड़ना है और किस किस तरीके से जो है पंचायत चुनाव ऑर्गेनाइज कराए जाने हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है पंचायत चुनाव में। तो आंसर यहाँ पे सही है बी, बी यहाँ पे सही है, बी। तो एक बार फिर से मई मंथ 2024 का करंट अफेयर बिहार स्पेशल का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। पुरस्कार और सम्मान पहला सेक्शन हम लोग देखेंगे। 11वां भारत गौरव पुरस्कार संस्कृति युवा संस्था के द्वारा जो दिया गया था, आचार्य किशोर कुणाल को मिला है। पटना महावीर मंदिर न्यास के सचिव हैं। ये पुरस्कार इनको फ्रांस के सीनेट में 5 जून को दिया जाएगा। नटराज कला सम्मान ये प्रसाद रत्नेश्वर को मिला था। प्रसिद्ध रंगकर्मी पूर्वी चंपारण से आते हैं। नटराज कला मंदिर पटना के द्वारा नटराज कला सम्मान इनको दिया जाएगा। नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान ये किया जाएगा पुरस्कार। भारत गौरव रत्न पुरस्कार ये आचार्य पवन कुमार दर्शन को मिलेगा। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकर्ता हैं, आचार्य पवन कुमार दर्शन। भारत गौरव रत्न सम्मान। राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान डॉक्टर सुधा सिन्हा को नारायण देवी अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट एंड गोल्डन स्पैरोस के द्वारा ये पुरस्कार। नेशनल टैलेंट अवार्ड ये सुधा सिन्हा को मिलेगा। अवार्ड एंड ऑनर देख लेते हैं। बिहार के पद्मश्री कलाकार ये किताब लिखी गई है अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा। बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक, ये बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक द्वारा लिखी गई किताब है। इस पुस्तक में बिहार से जुड़े 15 पद्मश्री कलाकारों की कहानियां दी हुई हैं। ऑब्ituary सेक्शन में नरेंद्र प्रसाद बिहार के प्रसिद्ध सर्जन। श्री नरेंद्र को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए वर्ष 2015 में पद्मश्री दिया गया था। इनका निधन हुआ है। राजू प्रसाद भारत एवं बिहार के पहले डिजिटल बेगर, इनका निधन हो गया है 9 मई 2024 को। चर्चा में आए थे सोशल मीडिया में। इंडिया एंड बिहार फर्स्ट डिजिटल बेगर। सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे 2005 से 2013 तक और 2017 से 2020 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहने के साथ बिहार के वित्त मंत्री भी रहे थे। 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है।
स्पोर्ट्स करंट अफेयर में देखेंगे मई मंथ में, फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट। बिहार क्रिकेट संघ की ओर से रणधीर वर्मा अंडर 19 वनडे प्रतियोगिता में वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट एक दिवसीय क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बन गए। मतलब वनडे में पहला ट्रिपल सेंचुरी बनाई है वैभव सूर्यवंशी ने। बिहार में एक लोकल टूर्नामेंट हुआ था। वैभव सूर्यवंशी ने समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए सहरसा की टीम के खिलाफ 178 गेंदों में 332 रन बनाए और रोहित शर्मा का 264 का रिकॉर्ड इस तरीके से तोड़ा। हालांकि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अलग ही है, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ इसको बनाया था वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कोलकाता में, लेकिन ये जो है रिकॉर्ड बनाया गया एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में। राष्ट्रीय कुश्ती फेडरेशन का सीनियर चैंपियनशिप, राष्ट्रीय कुश्ती फेडरेशन सीनियर कप चैंपियनशिप, इसका आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कैमूर जिला निवासी शुभम कुमार यादव ने ग्रेको रोमन स्पर्धा में 97 किलोग्राम भार में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। राष्ट्रीय दिव्यांग T20 टूर्नामेंट दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में राष्ट्रीय दिव्यांग T20 टूर्नामेंट में बिहार की टीम महाराष्ट्र की टीम को हराकर चौथे स्थान पर रही थी। बिहार प्लेयर सिलेक्टेड इन अंडर 20 इंडिया वुमेन वॉलीबॉल टीम, बिहार की अंडर 20 भारतीय वॉलीबॉल टीम में बिहार के खिलाड़ी का चयन हुआ है। ये कौन है? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी पिछले 50 वर्षों में अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली वॉलीबॉल प्लेयर हैं खुशी कुमारी। राष्ट्रीय स्कूल शतरंज चैंपियनशिप, ये टूर्नामेंट बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से अखिल बिहार शतरंज संघ द्वारा आयोजित किया गया था। बिहार के खिलाड़ी का चयन हुआ था ISTAF सेपाक टैक्रो वर्ल्ड कप में। सेपक टैक्रो एक स्पोर्ट्स होता है और इसमें जो है बॉबी कुमार का चयन हुआ था। बिहार के पटना जिले के बॉबी कुमार का चयन 18 से 26 मई 2024 तक मलेशिया के कुआलालंपुर में जो ये सेपक टैक्रो वर्ल्ड कप हुआ था, भारतीय टीम में इनको चुना गया था। समिट सेक्शन में देख लेते हैं समिट्स कॉन्फ्रेंसेस में भोजपुरी महोत्सव, ये पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। पोर्ट लुई मॉरिशस में भोजपुरी महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर मॉरिशस सरकार द्वारा भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया था 6 से 8 मई 2024 को मॉरिशस में। मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। समापन राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपुन के संबोधन से हुआ था। इस महोत्सव में बिहार की लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव ने भोजपुरी लोकगीतों की प्रस्तुति की थी। इस महोत्सव में बिहार के प्रोफेसर गुरुचरण सिंह, डॉक्टर हरेंद्र सिंह, डॉक्टर उमाशंकर साहू और 12 लोगों का डेलीगेशन भारत से गया था इसमें लीड करते। आपको पता है गिरमिटिया मजदूर भेजे गए थे जो है यहाँ पर कृषि करने ब्रिटिश सरकार की तरफ से मॉरिशस में, फिजी वगैरह में और साउथ अमेरिकन आइलैंड्स में। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये भोजपुरी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो इस वजह से भोजपुरी महोत्सव का आयोजन मॉरिशस में हुआ था। 14वां नटराज महोत्सव प्रेमचंद रंगशाला पटना की तरफ से आयोजित हुआ था। ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद एवं कला और संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के सहयोग से नटराज कला मंदिर पटना के द्वारा प्रेमचंद रंगशाला तक मतलब प्रेमचंद रंगशाला में 23 से 25 मई तक नटराज उत्सव का आयोजन किया गया था। जकार्ता फ्यूचर्स फोरम जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। बिहार के पर्यावरण जल एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने जकार्ता फ्यूचर फोरम को संबोधित किया था। इनके अनुसार भारत की नवंबर 2021 तक गैर जीवाश्म ईंधन से अपनी बिजली उत्पादन क्षमता 40% तक पहुंच गई है। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में वायु गुणवत्ता सूचकांक ये CPSB के द्वारा यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत के शीर्ष सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर ग्रेटर नोएडा, फिर पटना सेकंड पर। बिहार के अन्य 4 शहरों में खराब AQI दर्ज किया गया था, जिसमें सीवान है, मुजफ्फरपुर है, हाजीपुर, बेतिया शामिल है। तो सबसे प्रदूषित में टॉप पर ग्रेटर नोएडा, फिर पटना शहर इसमें रखा गया था। 9वीं 30 अंडर 30 की जो सूची आती है फोर्ब्स के द्वारा, मतलब 30 साल से कम उम्र के लोगों ने जो अच्छा अचीव किया होता है, टॉप 30 अंडर 30 उनको शामिल करते हैं। तो सपना सिन्हा को इस सूची में स्थान दिया गया। मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन में अपने शोध के लिए 30 अंडर 30 में रखा गया है। सपना सिन्हा के रिसर्च का फोकस है ऑप्टोजेनेटिक्स का। ये लाइट के जरिए कोशिकाओं को उत्तेजित कर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की चोटों को ठीक करने में जो सहायक हो सकती है टेक्निक, इस पर काम कर रही हैं। बिहार की पहली महिला है जिन्हें फोर्ब्स की 30 अंडर 30 में शामिल किया गया है, सपना सिन्हा। बिहार के किस जिले के कोसी क्षेत्र के खोखनाहा गांव के लोगों ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था?
ये काफ़ी चर्चा में आया था, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था सुपौल के लोगों ने। खोखनाहा विलेज जो है कोसी रीजन सुपौल में, यहाँ के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था 2024 में। इन लोगों ने वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया था। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक नए हाईवे बक्सर वाराणसी का निर्माण किया जाएगा। ये सही। ये काफ़ी दिन से चर्चा में है, लेकिन पता नहीं कब ये मूर्त रूप में होगा। बक्सर वाराणसी के बीच नए हाईवे का निर्माण होगा। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सभी विश्वविद्यालयों को बिना अनुमति के नए कोर्स नहीं शुरू करने का निर्देश जारी किया था। सही। बिहार में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसरो के साथ मिलकर काम करेगा। ये सही। आंसर यहाँ पे होगा बी यानी सारे कथन सही हैं। मोहनिया रामगढ़ चौसा के बीच एक 45 किलोमीटर लंबी सड़क नवघोषित NH 319A को बक्सर से वाराणसी के बीच वैकल्पिक सड़क के रूप में जोड़ेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कृषि विभाग बिहार सरकार ने बिहार के कुल कितने उत्पादों को GI टैग दिलाने की मंजूरी प्रदान की है? दूधिया मालदा आम और तुलबुलिया मक्का को जल्दी GI टैग यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। इन लोगों ने अप्लाई कर दिया, अब देखिए कब अप्रूव होता है। दूधिया मालदा आम और तुलबुलिया मक्का को GI टैग बिहार में मिलेगा। जब मिलेगा तो हम इसके बारे में अपडेट करेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की घोघुर झील और बिहार की एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील धीरे धीरे विलुप्त हो रही है? वैसे जून मंथ के करंट अफेयर में हम ये देखेंगे कि 2 और रामसर साइट जुड़ गई हैं बिहार से, तो कुल मिलाकर रामसर साइट बिहार में कितनी हो गई? 3। हालांकि जब ये क्वेश्चन मई का है तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय में कांवर लेक जो मई 2024 तक एकमात्र रामसर साइट थी, अब कुल मिलाकर 3 हो गई हैं रामसर साइट इन बिहार। अब 3 हो गई हैं जून से अगर बात करें तो। ये कांवर झील कहाँ पे स्थित है? बेगूसराय में। और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील इसको कहा जाता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक ऑफ एशिया। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बिहार को मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है। ये प्रशंसा पत्र बिहार सरकार को मिला है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से। आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। बिहार हैज अचीव्ड फर्स्ट पोजीशन इन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी स्कीम। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना में बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कृषि विभाग ने बिहार में वर्ष 2024-25 तक कितनी मृदा के नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2025 तक या 24-25 में 5 लाख सॉइल सैंपल्स को टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। आंसर यहाँ पे डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जा सकने वाले इन्वर्टर पर पेटेंट के लिए सम्मानित किया गया है। तो पोर्टेबल ये इन्वर्टर जो IIT पटना ने बनाया है, इसके लिए पेटेंट ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ पर IIT पटना को पेटेंट अवार्ड किया गया है। ये सही है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव ने साइमेज ग्रुप के छात्रों द्वारा बनाए गए बिहार के पहले ह्यूमनाइड रोबोट सुमेध का अनावरण किया था। तो बिहार फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट क्या नाम क्या है? सुमेध। इसको किसने बनाया है? साइमेज ग्रुप के स्टूडेंट्स ने। हमारा भी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 बहुत करेक्ट। आंसर यहाँ पर होगा सी। राष्ट्रीय इंडिया स्किल्स 2023-24 स्किल ओलंपियाड में बिहार के कितने युवाओं ने भाग लिया था? बिहार के कुल 39 युवाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बिहार ने इसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं नंबर ऑफ मेडल कितने बिहार के? 7 मेडल, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 3 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर है। अमित कुमार ने यहाँ पे गोल्ड जीता था। इंफॉर्मेशन नेटवर्क केबलिंग के लिए राजेश शर्मा ने कैबिनेट मेकिंग के लिए, और गौरव कुमार गिरी ने IIT बिजनेस सोल्यूशन कैटेगरी में। बिहार के बालू के अवैध खनन के बारे में क्या सही है? खान एवं भूतत्व विभाग बिहार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई 2024 से खनिज लदे वाहनों पर विशिष्ट पहचान अनिवार्य कर दी गई है। बालू के परिवहन हेतु खनन सॉफ्ट में निबंधित GPS लगे वाहनों पर चारों तरफ से लाल रंग की 20 इंच चौड़ी पट्टी वाहन मालिकों को रंगवाना होगा और पट्टी के चारों तरफ 6 इंच के साइज में खनन वाहन निबंधन संख्या लिखी होगी और वाहन संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा। तो एक तरीके से जियो टैग करने का प्रयास किया गया है व्हीकल्स को, जो कि कह सकते हैं बालू लेकर के ट्रैवल करेंगे। तो खनन सॉफ्ट पोर्टल में एक तरीके से कह सकते हैं रजिस्टर करना होगा और GPS इक्विप्ड व्हीकल्स को ही ये जो है स्ट्रिप अलॉट की जाएगी और एक कह सकते हैं
यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाएगा। आंसर यहाँ पर सही होगा सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार भारत का पहला राज्य जहाँ जहाँ गांव-गांव में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? पटना इसमें दूसरे स्थान पर है, मुजफ्फरपुर इसमें पहले स्थान पर है। इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने के मामले में बिहार में पहले स्थान पर है मुजफ्फरपुर। 4 मई 2024 को भागलपुर जिले का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? भागलपुर का एक 251वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ये क्रिएट किया गया था 4 मई 1773 को। 4 मई 1773 को। बिहार सरकार ने किस राज्य की तरह सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को एक यूनिक आईडी कार्ड देने की योजना बनाई है? तो तमिलनाडु की तर्ज पर ये यूनिक आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे बिहार के स्कूली बच्चों के लिए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, चेन्नई तमिलनाडु। ए यहाँ पे सही है। 12 अंकों का यूनिक आईडी ये दिया जाएगा। आईडी कक्षा 1 के ही बच्चों को आवंटित कर दी जाएगी, जो कि कक्षा 12वीं तक एक ही रहेगी, बदलेगी नहीं। इस आईडी से बच्चों की 12वीं तक की एकेडमिक डिटेल्स को देख सकेंगे। मतलब क्लास 1 से जारी कर दी जाएगी और उसके एकेडमिक डिटेल्स क्लास 2 के, 3rd के, 4th के, 5th के, 11th के, 12th के, ये उसी में जुड़ता रहेगा। इसके बाद श्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए? पहले। पटना में किसी प्रधानमंत्री का पहला रोड शो हुआ था 12 मई 2024 को। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पटना क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पटना जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महिला क्रिकेट लीग की शुरुआत की गई थी। सही है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों के सरकारी विद्यालयों में तरणताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3 करेक्ट, सी। जून मंथ 2024 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। अपॉइंटमेंट सेक्शन में देखेंगे अवधेश नारायण सिंह भाजपा से ये बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति बने, यानी कि एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार का जो सदन है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उससे एक्टिंग चेयरपर्सन बने अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह ने रिप्लेस किया देवेश चंद्र ठाकुर को। देवेश चंद्र ठाकुर ने रिजाइन कर दिया था, तो एक्टिंग चेयरपर्सन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के बने हैं अवधेश नारायण, जो कि भाजपा से हैं। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री। जीएसटी दर युक्ति संगत बनाने वाला जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है उसके कन्वीनर बने। तो बिहार में कह सकते हैं जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के लिए GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है, उसके कह सकते हैं कन्वीनर बने हैं सम्राट चौधरी, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार ये नारायण जी को मिला है। मधुबनी से है ये कथा संग्रह अनार के लिए। मैथिली लघु कथा संग्रह अनार के लिए इनको पुरस्कार मिला है। युवा साहित्य पुरस्कार रिंकी झा ऋषिका को मिला है मधुबनी से, कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए। तो ये जो पुरस्कार विजेता साहित्य अकादमी पुरस्कार के, एक बाल पुरस्कार के नारायण जी और युवा पुरस्कार के रिंकी झा ऋषिका। एक्सचेंज फॉर मीडिया इंडिया PR एंड कॉरपोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड, ये बिजली दीदी और वोल्टेज भैया करके जो ये कह सकते हैं मैस्कॉट बनाए गए थे। किसके मैस्कॉट ये बनाए गए थे? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के जो ये मैस्कॉट है, सोशल मीडिया मैस्कॉट, ये बिजली दीदी और वोल्टेज भैया करके जागरूकता फैलाने के लिए जो मैस्कॉट बनाए गए थे कार्टून, ये किसने बनाए थे? ग्रे मैटर्स कम्युनिकेशंस, जो कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का सोशल मीडिया और PR हैंडल देखती है, तो उनको ये पुरस्कार मिला है। एक्सचेंज फॉर मीडिया इंडिया एंड PR एंड कॉरपोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2023 में। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार में द्वितीय स्थान अरुणेश को मिला है। रेल यात्रा वृत्तांत मेरी अविस्मरणीय रेल यात्रा के लिए द्वितीय पुरस्कार अरुणेश को मिला है। राजभाषा विभाग, रेल मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से रेल यात्रा वृत्तांत लिखने का पुरस्कार, मतलब एक कंपटीशन हुआ था कौन सबसे अच्छी रेल यात्रा वृत्तांत यानी अपना ट्रैवलॉग लिखता है, और इसमें सेकंड प्राइज अरुणेश को मिला है, जो कि बिहार से हैं। ऑबिचरी रणजीव, ये सोशल वर्कर और ऑथर ऑफ द बुक जब नदी बंधी पुस्तक के लेखक रणजीव ये नहीं रहे। पंडित राम कुमार मलिक दरभंगा बिहार घराने के ध्रुपद गायक ये नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में खरीफ महाअभियान ने चलाया गया था खरीफ फसलों के लिए बिहार सरकार से। ये 20 जून 2024 को चलाया गया था खरीफ महाअभियान। इसके तहत किसान जागरूकता वाहन जारी किए गए थे किसानों को खरीफ फसलों की तकनीकी जानकारी देने के लिए,
और खरीफ मौसम में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देने के लिए ये किसान वाहन लॉन्च किए गए थे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। स्पोर्ट्स की बात करें जून मंथ में, तो पेरिस ओलंपिक के लिए बिहार की पहली एथलीट का चयन हुआ है। श्रेयसी सिंह, जो कि बीजेपी एमएलए भी हैं जमुई से, मतलब एमएलए भी हैं, जमुई को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो है शूटिंग टीम में इनका चयन किया गया है। शॉर्ट गन ट्रैप वुमेन कंपटीशन के लिए शूटर हैं श्रेयसी सिंह, ये बीजेपी एमएलए हैं जमुई से, और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी पेरिस ओलंपिक में। ब्रिक्स गेम्स 2024 जो कि कजान रशिया में हुए थे जून मंथ में, इसमें फेसिंग फाइल टीम इवेंट में छपरा सारण बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता था। किस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में? फेंसिंग में, फेंसिंग फॉइल टीम इवेंट में। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 31 मई से 1 जून 2024 तक कराटे प्रतियोगिता का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन नेपाल में हुआ था। इस प्रतियोगिता में बिहार के जमुई जिले के मोहम्मद जाबिर ने 75 किलोग्राम वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता था। बिहार विमेंस कबड्डी लीग की बात करें तो 10 से 16 जून 2024 तक बिहार विमेंस कबड्डी लीग का आयोजन बिहार में हुआ था। 6 टीमें शामिल की गई थी और इसमें विजेता रहे थे सीवान टाइटन्स। बिहार विमेंस कबड्डी लीग में विजेता सीवान टाइटन्स और उपविजेता सारण स्ट्राइकर्स। समिट सेक्शन में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। बिहार व्यंजनों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य के लिए ये पंगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पटना में ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव द्वारा पंगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने किया था। बिहार महोत्सव को होस्ट किया था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में किसने? बिहार फ्रेटर्निटी करके जो एक संगठन है, इसने बिहार फ्रेटर्निटी इसने होस्ट किया था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ये बिहार महोत्सव। बिहार फ्रेटर्निटी नाम ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद मिलेट्स महोत्सव, ये रविंद्र भवन पटना में आयोजित किया गया था। अवसर ट्रस्ट द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मिलेट महोत्सव का आयोजन रविंद्र भवन पटना में हुआ था। इस महोत्सव का आयोजन बिहार के राज्यपाल, मतलब उद्घाटन जो है बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने किया था। विषय है कैसे आहार को ही अपनी औषधि बना सकते हैं, हाउ टू मेक फूड योर मेडिसिन। आम महोत्सव 2024, ये 22 से 23 जून 2024 तक आम महोत्सव का आयोजन पटना में हुआ था। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया था। रैंक्स रिपोर्ट्स में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट आई थी। तो मत्स्य और जलीय कृषि के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है? 22-23 के आंकड़ों के हिसाब से टॉप पर आंध्र प्रदेश है फिशरीज और एक्वाकल्चर में, 4th पर बिहार है, 2nd पर तमिलनाडु, 3rd पर ओडिशा आ गया है, 4th पर बिहार आ गया है। बिहार की हिस्सेदारी है पूरे देश में 4.1%। ये पूछ सकते हैं आपसे कि अभी जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर रिपोर्ट जो आई है, उसमें बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? 4.1%। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के तहत केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे राज्यों के विकास में सहायता के लिए यहाँ पे दर्जा दिया जाता है विशेष राज्य का। तो ये सही है। सेकंड है कि बिहार गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस यहाँ पे मिलना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे सी होगा। 2023 में भी शायद ऐसी मांग रखी गई थी, 2021 में भी। देखिए वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा प्राप्त है, यानी स्पेशल स्टेट। विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की शुरुआत 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ हुई थी, लेकिन 14वें वित्त आयोग ने जो सिफारिशें की थी कि अब किसी राज्य को जो है 11 राज्यों को छोड़ करके अब किसी भी राज्य को जरूरत नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की। जब किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मिलता है तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 90% धनराशि प्रदान की जाती है और राज्यों को अधिक वित्त पोषण मिलता है। ये सब लाभ मिलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाले राज्यों को। जून 2024 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 क्रेटरों के में से एक का नाम बिहार के किस शहर के नाम पर रखा गया है? तो एक क्रेटर का नाम हिल्सा क्रेटर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, हिल्सा क्रेटर। नालंदा जिले के हिल्सा सिटी के नाम पर हिल्सा क्रेटर का नाम रखा गया है। हिल्सा क्रेटर की खोज बिहार के नालंदा जिले के हिल्सा अनुमंडल के रेडी गांव के निवासी और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन ने अपने गांव के नाम पर इसका नाम रख दिया हिल्सा। 3 क्रेटरों की खोज की गई थी, 2 अलग अलग नाम रखे गए। एक नाम हिल्सा रखा गया है जो हम लोग कह सकते हैं नालंदा जिले के पास हिल्सा जो पड़ता है वहाँ पे हिल्सा जगह के नाम पर इस क्रेटर का नाम रखा गया है। ये क्रेटर कहाँ पे खोजा गया था? मंगल ग्रह पर। 5 जून 2024 को बिहार के कितने पक्षी अभयारण्यों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? बिहार के 2 पक्षी अभयारण्यों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। ये जमुई के 2 पक्षी अभयारण्य हैं। इनको मैन मेड वेटलैंड साइट के रूप में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है इनको रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है।
नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 जून 2024 को पश्चिमी चंपारण जिला स्थित वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि सभागार और अतिथि गृह का लोकार्पण किया था। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि अभी इस साल 2024 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोटा वोट्स पड़े हैं, कहाँ पे पड़े? इंदौर की कॉन्स्टिट्यूंसी में। इन्होंने इन नोटा वोटों ने 2019 में कटिहार सीट पर जो रिकॉर्ड नोटा वोट पड़े थे उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्चुअली नोटा वोट सर्वाधिक पढ़ने का रिकॉर्ड 2019 के इलेक्शन में गोपालगंज के नाम था, गोपालगंज सीट के नाम, कटिहार के नहीं था। अब कटिहार का तो था ही नहीं, गोपालगंज का भी रिकॉर्ड टूट गया है। अब सबसे ज़्यादा नोटा वोट पढ़ने का रिकॉर्ड बना है इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली वन करेक्ट। इंदौर में सर्वाधिक नोटा वोट पड़े हैं और गोपालगंज वाला रिकॉर्ड भी टूट गया इस साल। तो यहाँ पर ओनली वन सही है। 19 जून 2024 को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? नए परिसर का उद्घाटन पीएम जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ये इसमें 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं जिनके कुल सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 1900। 300 सीटों की क्षमता वाले 2 ऑडिटोरियम है इसमें। 550 छात्रों की क्षमता वाला एक हॉस्टल है। नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। और ये विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के मध्य संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। दिस यूनिवर्सिटी हैज़ बीन कंसीव्ड एज अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज। ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज में कौन सी 2 ऐसी कंट्री आती हैं? उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि ईस्ट एशिया समिट में कौन सी 2 कंट्रीज आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विश्व पर्यावरण दिवस पर सस्टेनेबल पाथवे सेंटर द्वारा एक ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किया गया था। इसके विशेषज्ञों के अनुसार बिहार के अधिकांश जिले, खासकर दक्षिण के जिलों को वर्ष 2035 तक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? पहला गलत। 2030 तक इसमें अनुमान लगाया गया कि गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, खासकर सदर्न बिहार को। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ बिहार हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ 9-member हाई लेवल कमेटी टू मेक द अरेंजमेंट्स ऑफ कंडक्टिंग MBBS कोर्सेज इन हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम में भी MBBS की तैयारी कराएगा बिहार। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? MP ने इसको लागू किया। अब सेकंड स्टेट हो सकता है बिहार जो MBBS की पढ़ाई कराएगा हिंदी लैंग्वेज में। इनकरेक्ट है पहला वाला, ओनली वन यहाँ पे इनकरेक्ट है। सेकंड वाला करेक्ट है। 23 जून 2024 को बिहार के किस जिले में एक निर्माणाधीन पुल ढह गया है? बिहार में पिछले 10 दिनों में 15 ऐसे पुल ढहने की रिपोर्ट आई है। तो उसकी सूची हम जुलाई मंथ में देंगे आपको। अभी तो कुछ ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा नहीं, क्योंकि लगातार इस घटना के बाद भी पुल गिरे हैं। जून मंथ में ये पुल गिरा था ईस्ट चंपारण में 23 जून 2024 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा का सही है? मध्य प्रदेश के बाद हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा देने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बनेगा। सही। लोकसभा चुनाव 2024 के उपरांत पुनर्गठित मंत्रिपरिषद में बिहार राज्य से 4 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री नियुक्त किए गए हैं। दोनों ही कथन यहाँ पे करेक्ट हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट। डी यहाँ पे सही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के जो मंत्री शामिल हैं, चिराग पासवान शामिल है, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार लोकसभा सीट से राज्य मंत्री जो नियुक्त हुए हैं, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, सतीश दुबे, राजभूषण चौधरी। इसके बाद जून 2023 से मई 2024 तक के अंतराल में बिहार के कितने किसान परिवारों को पीएम किसान योजना पीएम किसान योजना को स्वेच्छा से छोड़ने का काम कितने किसानों ने किया है? जून से मई 2024 के अंतराल में, जून 2023 से मई 2024 के पीरियड में बिहार से 29,176 लोगों ने इस योजना का लाभ लेना बंद कर दिया है। वॉलंटरीली जो है अपने बेनिफिट को गिव अप कर दिया है 29,176 किसानों ने। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के 26,593 किसानों ने और राजस्थान के 10,343 किसानों ने पीएम किसान बेनिफिट को वॉलंटरीली छोड़ दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार की कितनी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने की घोषणा की गई है? तो 8,053 पुस्तकालय खोलने की घोषणा की गई है। आंसर यहाँ पे बी सही होगा। प्रतिदिन एक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक अखबार उपलब्ध कराया जाएगा और इसका भुगतान पंचायत कोष से होगा। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला और देश का दूसरा विश्व स्तरीय बर्ड म्यूजियम यानी पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा? बिहार का पहला और देश का दूसरा विश्व स्तरीय बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा जमुई में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, जमुई। यूनिसेफ द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से पूर्णिया और अररिया जिले के कितनी ग्राम पंचायतों को बाल हितैषी ग्राम पंचायत यानी चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाया जाएगा? तो चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाई जाएंगी 10। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 10। ये अररिया जिले में 5 पंचायतें बनाई जाएंगी और पूर्णिया जिले की 5 पंचायतें ये बनाई जाएंगी चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत।
बाल संसद का गठन इसमें किया जाएगा पंचायतों में, और विकास योजनाएं बनाने से पहले बच्चों की राय ली जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार सरकार ने 20 जून 2024 को पटना के बाद राज्य के 4 अन्य शहरों यानी मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के निर्माण और 253.85 मेगावाट बैटरी स्टोरेज परियोजना के लिए लार्सन एंड ट्यूब्रो को मंजूर कर दिया है। लार्सन एंड ट्यूब्रो यहाँ पर 185 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाएगी और एक बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी यहाँ पर इस्टेब्लिश करेगी। तो दोनों यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पे होगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। इसके बाद हाल ही में बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान 700 वर्ष पुरानी भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति मिली है? यह मिली है मधुबनी से। ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी से मिली है, ए। बिहार की पहली सीमेंट युक्त जियोपॉलीमर सड़क के बारे में कौन सा कथन सही है? एनटीपीसी कहलगांव जो भागलपुर जिला में है के परियोजना प्रमुख श्री अजय शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक जियोपॉलीमर रोड का उद्घाटन किया था। अपनी तरह की पहली योजना है जिसमें सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है, बिना सीमेंट के उपयोग के रोड बनाई गई है। इसमें 2000 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश और ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का इस्तेमाल किया गया है। इनको मिक्स किया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से और सोडियम सिलिकेट से रोड बनाने के लिए। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। डी यहाँ पे सही है, डी। सभी कथन यहाँ पे सही हैं। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बिहार के किस जिले में बनकर के तैयार हुआ है? उत्तर और पूर्वी भारत की विभिन्न नदियों के पानी का अध्ययन इस मॉडलिंग सेंटर से किया जाएगा। एशिया सेकंड लार्जेस्ट फिजिकल मॉडलिंग सेंटर ये बनेगा सुपौल में, वीरपुर नामक जगह पर सुपौल में बनेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, सुपौल। देश का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT बिहार के किस जिले में शुरू किया जाएगा? NIFT शुरू किया जाएगा बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी 19वां होगा भारत का, बेगूसराय में। कौन सा कथन गलत है? वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव के लिए पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन ने पाटलिपुत्र जंक्शन के पास कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। पाटलिपुत्र जंक्शन के पास वंदे भारत ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए एक कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, सही। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी जो लोजपा है, इसने 75% सीटों पर जीत हासिल की। गलत है, इन्होंने 100% सीटों पर जीत हासिल की है। 5 सीटों पर कॉन्टेस्ट किया था लोजपा ने, और हाजीपुर, जमुई, खगड़िया और समस्तीपुर, वैशाली सभी में जीत हासिल की है लोक जनशक्ति पार्टी ने, लोजपा ने। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सेकंड ओनली, ये इनकरेक्ट है। सभी सीटों पर जीत हासिल की थी लोक जनशक्ति पार्टी ने। बिहार के किस जिले में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने किया था? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 28 जून 2024 को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई थी। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया था पटना में। ए यहाँ पे सही है, ए। बिहार उच्च शिक्षा पर खर्च करने के मामले में देश में कौन से स्थान पे है? बिहार उच्च शिक्षा पर खर्च करने के मामले में पहले स्थान पर है, ए यहाँ पे सही है। 20 जून 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में बैकवर्ड कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, SC और ST के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया है? 65% आरक्षण जो अप्रूव किया गया था, इसको रद्द कर दिया गया है बिहार में। ये फैसला विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने सुनाया था, और ये कहा था कि ये कानून आर्टिकल 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन करता है। 65% रिजर्वेशन और इसको जो है रद्द कर दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे बी होगा। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाली बिहार की इस पॉलिसी को रद्द कर दिया गया था, मतलब ये नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था पटना हाईकोर्ट ने। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? बिहार सरकार द्वारा 1 महीने के अंदर राज्य के आर्थिक रूप से दुर्बल 1 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, सही। शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ई-शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ई-शिक्षा मोबाइल ऐप जो है 500 मीटर के दायरे में ही काम करेगा, मतलब अपना अटेंडेंस जो है जियो टैग के माध्यम से लगाना पड़ेगा, मतलब स्कूल की लोकेशन पहुंचना पड़ेगा, वहां से अटेंडेंस लगाना पड़ेगा शिक्षकों को। 500 मीटर के दायरे में ही काम करेगा ये कौन सा ई-कोश मोबाइल ऐप। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। बिहार सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 24 जून 2024 को बिहार के कितने जिलों में मृतप्राय और कह सकते हैं नग्न पहाड़ों में, जहां पर पेड़ वगैरह नहीं है, वहां पर 50,000 सीड बॉल गिरा करके पेड़ लगाने का निर्णय लिया है? तो 4 जिलों में ये सीड बॉल गिरा करके पेड़ लगाए जाएंगे।
पहाड़ी एरिया में जहाँ पर प्लांटेशन वैसे फिजिकली पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे सीड बॉल गिराए जाएंगे जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया के पास। जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया। नवादा में बन रहा है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में सही कथन का चयन करना है। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने नवादा जिले के रजौली में फुलवारिया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। इस परियोजना का निर्माण रेस्को मोड के तहत किया जाएगा। 25 वर्षों तक बिहार को 3.87 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त होगी अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है। तो नवादा में ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है ये बनाया जाएगा। तो पहला कथन करेक्ट है, दूसरा और तीसरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, बी यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, उपयुक्त सभी। बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ 2024 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। बीपीएससी पीटी 2024 की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप रनिंग है। प्री और मेंस के लिए आप इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप के बारे में। करंट अफेयर पर आ जाएंगे। पहला सेक्शन एग्रीमेंट सेक्शन हमको करना है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार और इसरो के मध्य समझौता हुआ है। बिहार में बाढ़ के कहर से लोगों को बचाने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसरो के साथ समझौता किया है। इसके अलावा प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन में ज्योतिषीय गणना का सहारा लेने का फैसला किया है। तकनीक और ज्योतिष गणना की मदद से नदियों की गहराई, बहने की दिशा और पानी की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकेगा और बाढ़ का यहाँ पर फोरकास्ट किया जा सकेगा। आ जाएंगे अपॉइंटमेंट सेक्शन पर। श्री भगवान सिंह कुशवाहा नए विधान परिषद के सदस्य बनाए गए हैं। श्री अवधेश नारायण सिंह ने श्री भगवान सिंह कुशवाहा को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। अवधेश नारायण सिंह कौन है? चेयरपर्सन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरपर्सन, तो इन्होंने शपथ दिलाई थी नए मेंबर को। मानवी मधु कश्यप भागलपुर बिहार से बिहार में सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। ये मानवी मधु कश्यप बिहार में पहली ट्रांस दरोगा बन गई हैं। तीनों ट्रांसजेंडरों को 2 ट्रांसमैन और 1 ट्रांस वीमेन के तौर पर नियुक्त किया गया है। मानवी मधु कश्यप को भागलपुर से ट्रांस वीमेन, रोनित झा पटना से ट्रांसमैन और बंटी कुमार ये ट्रांसमैन। आनंद कुमार फाउंडर ऑफ सुपर 30 वर्ष 2024 के लिए दक्षिण कोरिया पर्यटन के मानद राजदूत बनाए गए। ऑनरेरी एम्बेसडर ऑफ साउथ कोरिया टूरिज्म फॉर द ईयर 2024 आनंद कुमार। डॉक्टर राम वचन राय बिहार विधान परिषद के नए उपसभापति बने थे। न्यू डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कनिष्क नारायण लेबर पार्टी से ब्रिटिश सांसद भी वहां पर बने हैं। वहां पर चुनाव हुआ है, ब्रिटिश सांसद चुने गए हैं। कनिष्क नारायण मुजफ्फरपुर बिहार से भारतीय मूल के। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। दिलीप जायसवाल। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में स्कॉच गोल्ड अवार्ड ये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को मिला है स्कॉच ग्रुप की तरफ से फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT बेस्ड समस्त पोर्टल मॉड्यूल इन स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। समस्त प्रोजेक्ट जो इनका चलता है उसके लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को ये पुरस्कार मिला है स्कॉच ग्रुप की तरफ से। डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राम पुकार सिन्हा को, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता और साहित्य लेखक हैं। कोलकाता में लीडरशिप कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, वहां पे राम पुकार को डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड डॉक्टर रजनीश कांत ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं और कायरोप्रॉक्टर हैं। पटना बिहार में उनको ये पुरस्कार ब्रिटेन में प्रदान किया गया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज है। थाउजेंड्स ऑफ लोगों को ये ट्रीट कर चुके हैं विदाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अपनी प्रक्रियाओं से और जो है कई सारे पोस्चर सिखा करके कई सारे लोगों के रोग ठीक कर चुके हैं। अमेरिकी विधि विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है डॉक्टर रचना को। डॉक्टर रचना बिलोंग करती हैं छपरा बिहार से। ये डॉक्टर रचना ये उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की वैज्ञानिक बनी है। 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार। सामुदायिक रेडियो पुरस्कार जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय ने देश भर में विभिन्न रेडियो स्टेशन और उनके प्रोग्रामों को अनाउंस किए थे। बिहार से जो रेडियो स्टेशन और प्रोग्राम चुनेंगे उनको देखेंगे हम लोग। जैसे रेडियो मयूर जिला सारण से जो प्रसारित होता है टेक साखी कार्यक्रम में, उसके लिए इसको प्रथम पुरस्कार मिला है विषयगत पुरस्कार में। और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले पुरस्कार में 3rd प्राइज मिला है रेडियो एक्टिव भागलपुर बिहार में जो प्रसारित होता है। अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर कार्यक्रम जो आता है प्रसारित होता है रेडियो एक्टिव भागलपुर से, उसके लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, लाइक पुरस्कार है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो अनाउंस किए गए थे देश भर में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लेखकों को मिले थे। बिहार से जो लेखक हैं जैसे नदी घाटी सभ्यता ये पोइट्री कलेक्शन रिंकी झा ऋषिका की ये है कविता संग्रह, इसको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया 2024 के लिए। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार
तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा में अनार नामक कहानी संग्रह के लिए मिला है नारायण जी को, नारायण जी। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए मेनका मलिक को। नेपाली भाषा के उपन्यास नीलखंड का मैथिली भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था, तो मैथिली लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कैटेगरी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मेनका मलिक को। बुक्स एंड ऑथर में देख लेते हैं। द जन नायक कर्पूरी ठाकुर, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, आदित्य अनमोल और संतोष सिंह पत्रकार जो हैं, इन्होंने पुरस्कार मतलब ये किताब लिखी थी। भारत रत्न पुरस्कार विजेता जन नायक कर्पूरी ठाकुर के ऊपर। रमेश चंद्र मिश्र, विद्या विहार शिक्षण संस्थान पूर्णिया के संस्थापक हैं रमेश चंद्र मिश्र, उनका निधन हुआ था। स्कीम्स कैंपेन में देख लेते हैं। आम विकास प्रोजेक्ट या फिर मैंगो डेवलपमेंट स्कीम जो लॉन्च किया गया है। बिहार सरकार ने 2 जुलाई 2024 को आम की खेती के विस्तार के लिए 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की इकाई लागत पर 50% सब्सिडी यानी 30,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की परियोजना शुरू की है। प्रति हेक्टेयर में आम उगाने की लागत 60,000 रुपये यहाँ पर बिहार सरकार मान रही है और 50% सब्सिडी बिहार सरकार की तरफ से मिलेगी, ये कहना है इनका। बिहार 15.8 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन करता है और देश भर में आम उत्पादन के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है बिहार राज्य। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। स्पोर्ट्स में वर्ल्ड डीफ चेस चैंपियनशिप, इंटरनेशनल चेस काउंसिल्स ऑफ डीफ द्वारा सर्बिया के बेलग्रेड में डीफ चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अनिमा कुमारी ने रजत पदक इसमें जीता था। कुमारी ने रजत पदक इसमें जीता था। सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता, इसमें स्वर्ण पदक ओडिशा राज्य को मिला था। इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। रजत पदक इसमें बिहार को मिला था। सीनियर राष्ट्रीय रग्बी महिला प्रतियोगिता में 18वीं जूनियर एशियन पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ था अम्माम जॉर्डन में। इस प्रतियोगिता के लिए नवादा बिहार के हैंडबॉल खिलाड़ी मोहम्मद तौसीफ रसूल का नेशनल जूनियर हैंडबॉल टीम में चयन किया गया था। ठीक, पेरिस ओलंपिक में बिहार के जो खिलाड़ी शामिल है उनमें से केवल एक है। शूटिंग कॉन्टिजेंट में श्रेयसी सिंह शूटर ने भाग लिया था। जमुई सीट से भाजपा विधायक भी हैं ये। समिट सेक्शन में जुलाई मंथ में आ जाएंगे। राज्य स्तरीय महोत्सव पटना बिहार में हुआ था। स्टेट लेवल फॉरेस्ट फेस्टिवल, राज्य स्तरीय वन महोत्सव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 8 जुलाई 2024 को पटना में मालदा आम के पौधे का रोपण करके पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया था। तो कहाँ से इसका शुभारंभ किया? पटना राजधानी से। इस अभियान के तहत प्रति व्यक्ति को मतलब व्यक्ति विशेष को 5 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। स्टेट लेवल फॉरेस्ट फेस्टिवल, भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर ये लगाई गई थी। कहाँ पे? दुबई आर्ट सेंटर यूएई में। यहाँ पे बिहार की जो मधुबनी आर्ट है इसको प्रदर्शित किया गया था। भारत की कई सारी आर्ट्स को प्रदर्शित किया गया था, जैसे उत्तराखंड की अईपण कला, बिहार की मधुबनी कला, महाराष्ट्र की वर्ली आर्ट, इन सबको प्रदर्शित किया गया था। तो बिहार की मधुबनी आर्ट को कहाँ पे पब्लिश किया गया था या फिर एग्जिबिट किया गया था? दुबई आर्ट सेंटर यूएई में। दुबई आर्ट सेंटर यूएई में। टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट 2024 से पटना बिहार में हुई थी। पटना में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था। बिहार में एक नए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। साथ ही बेतिया एवं मुजफ्फरपुर के बाद बेगूसराय में भी टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित किया जाएगा। तो टेक्सटाइल क्लस्टर कहाँ पे? बेतिया, मुजफ्फरपुर में। अब बेगूसराय में भी एक टेक्सटाइल क्लस्टर बनाया जाएगा। ठीक, वीर नारी सम्मान समारोह ये दानापुर पटना में हुआ था। दानापुर में बिहार रेजिमेंट सेंटर के अखौड़ा हॉल में 21 जुलाई 2024 को वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस सम्मान समारोह का उद्देश्य बिहार के राज्यपाल मतलब इसका उद्घाटन किया था बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। रैंक्स और रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर कर्ज की जो रिपोर्ट आई है, एट प्रेजेंट बिहार हैज अ टोटल डेट ऑफ 3.19 लाख करोड़। बिहार के ऊपर टोटल जो डेट है वो 3.19 लाख करोड़ बताई गई। आरबीआई का डेटा शामिल करके ये विश्लेषण किया गया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की हम बात कर लेते हैं। लास्ट इंडेक्स 2020-21 वाला आया था और ये बहुत जरूरी इंडेक्स है। इससे क्वेश्चन आना ही आना है आपके बीपीएससी एग्जाम में, चाहे इस साल आए चाहे अगली साल आए, ये देखिएगा जरूर। एसडीजी इंडेक्स में बिहार का ओवरऑल स्कोर कितना है, ये सबसे जरूरी है। 100 में से बिहार का स्कोर है 57 और राज्यों में सबसे अंतिम स्थान इसको प्राप्त हुआ है और बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बताया गया है। एसडीजी इंडेक्स के अनुसार स्वच्छ जल के पैमाने पर बिहार जो है तीसरे नंबर पर है। स्वच्छ जल जो पैरामीटर है उस पर है 98% के साथ तीसरे नंबर पर है। तो यही एसडीजी एक है स्वच्छ जल वाला, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर यहाँ पर पाया है बिहार ने। अगर हम बिहार के बारे में बात करें तो आप देखिएगा रिपोर्ट में, एक्चुअल रिपोर्ट में बिहार का ये परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया हुआ है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग का जो है 2023-24 वाले में
52 स्कोर बिहार को प्राप्त हुआ था यहाँ पर 2020-21 वाले में, और लेटेस्ट जो इंडेक्स आया 23-24 वाला, इसमें 57 स्कोर प्राप्त हुआ है। आउट ऑफ 100 ये स्कोर होता है, और 57 स्कोर के साथ बिहार जिस कैटेगरी में आता है वो है आपकी परफॉर्मर कैटेगरी। परफॉर्मर कैटेगरी, ओवरऑल स्कोर की हम बात कर रहे हैं, परफॉर्मर कैटेगरी में आता है। लास्ट टाइम बिहार परफॉर्मर कैटेगरी में ही था, ठीक है, तो बिहार आता है परफॉर्मर राज्य की श्रेणी में। ओवरऑल इंडिया का स्कोर 71 है, उससे पीछे है बिहार। और बिहार में पर्टिकुलर एसडीजी के बारे में बात करें अगर, तो सबसे कम स्कोर बिहार ने किस एसडीजी में प्राप्त किया है? एसडीजी नंबर 2 में। एसडीजी नंबर 2 यानी जीरो हंगर वाले में सबसे पीछे है बिहार। एसडीजी 2 होता है जीरो हंगर का, 24 स्कोर इसको मिला है 2023-24 में आउट ऑफ 100, और सबसे अच्छा स्कोर बिहार को प्राप्त हुआ है एसडीजी 6 में। 100 में से 98 यहाँ पे स्कोर प्राप्त हुआ बिहार को। और एसडीजी 6 का बेसिकली होता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे बिहार का स्कोर सबसे ज़्यादा है, 98 है। सबसे कम है जीरो हंगर वाले में, एसडीजी 2 में 24 है आउट ऑफ 100। आगे बढ़ेंगे हम लोग स्टार्टअप सेल रैंकिंग में। स्टार्टअप सेल रैंकिंग में उद्योग विभाग बिहार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय स्टार्टअप सेल ने पूरे बिहार में पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्टअप सेल ने यहाँ पर सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है। तो सेल यहाँ पे इस तरीके का सेल है, ठीक है, सेल। इसके बाद एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। 10 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी जेपी गंगा पथ के गाय घाट से कंगन घाट तक पथांश का लोकार्पण किया? इनमें से किसने किया था? सेक्शन फ्रॉम गाय घाट टू कंगन घाट ऑफ जेपी गंगा पथ। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नीतीश कुमार जी ने किया था इसका उद्घाटन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर ए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पटना की सोमा राज लक्ष्मी ने 10 से 12 जुलाई 2024 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो शिखर सम्मेलन हुआ था इसमें हैदराबाद तेलंगाना का प्रतिनिधित्व किया था। सोमा राज लक्ष्मी को वर्ष 2024 में हैदराबाद हब की क्यूरेटर चुना गया था, वही सही है। तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर किसको? हैदराबाद तेलंगाना को। लेकिन ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? पटना को बिलोंग करती हैं, तो ये ध्यान रखना है। काजल चौधरी ऑफ पटना विल पार्टिसिपेट इन मिस यूनिवर्स इंडिया। मिस यूनिवर्स इंडिया में हिस्सा लेने वाली हैं काजल चौधरी पटना से, तो ये सही है। बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से बिहार के किस नगर निगम द्वारा 50 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों को विरासत का दर्जा दिया जाएगा? हेरिटेज स्टेटस 50 साल से पुराने पेड़ों को देगा पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। जुलाई 2024 में उच्चतम न्यायालय ने बिहार में किस जाति को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर दिया था? तो तांती तंतवा जाति को अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया था, और ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस पे रहेगी। ये यहाँ पे कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 341 नंबर आर्टिकल है हमारे संविधान का, इसके तहत पार्लियामेंट को छोड़कर के किसी को भी अथॉरिटी नहीं है इस मतलब ये 341 में जो क्लॉज 1 दिया हुआ है उसमें जो लिस्ट आती है शेड्यूल कास्ट की, उस लिस्ट से छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नहीं है। सिर्फ पार्लियामेंट नियम बना करके, लॉ बना करके उसमें जो है कह सकते हैं चेंज कर सकता है। बिहार ने 2015 में एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें तांती तंतुआ समुदाय को अनुसूचित जाति की दर्जा दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के इस नोटिफिकेशन को नल वॉइड घोषित कर दिया है, ठीक है, और कहा है कि बिहार सरकार को इसमें कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो इस लिस्ट से, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट से छेड़छाड़ करें। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पटना मेट्रो में मेक इन इंडिया के तहत रेल पटरी के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को एजेंसी चयनित किया गया है, सही। 15 साल पुराना ब्रिज जो गंडक रिवर पर बना था सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, ये कोलैप्स कर गया था, ये सही। ईस्टर्न जोन सर्किट बेंच ऑफ एनजीटी ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी टू इन्वेस्टिगेट इनटू एलिगेशंस ऑफ इनरोचमेंट ऑन कबरताल वेटलैंड इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी यहाँ पे सही है, डी। बिहार सरकार के वाणिज्य और उद्योग विभाग ने बिहार में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की अनुमति दे दी है? माफ कीजिएगा, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की बात हो रही है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बिहार में कितने एसईजेड स्थापित करने की अनुमति दे दी है? 2 एसईजेड अप्रूव कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर में एसईजेड स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित मिथिलापुरी दिगंबर जैन तीर्थ में
3 जैन तीर्थंकरों की 35 फुट ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। तो सीतामढ़ी में स्थापित की गई हैं 35 फुट ऊंची प्रतिमाएं। 2023 में एक फैक्ट आया था कि यहाँ पर वर्ल्ड्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ सीता माता को इंस्टॉल किया जाएगा। सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ पर बनाई जाएगी सीतामढ़ी में। वो भी काम यहाँ पे चल रहा है। और सीतामढ़ी में 3 जैन तीर्थंकरों की 35 फीट ऊंची प्रतिमाएं लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। एक पॉपुलर बिलीफ के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ और 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सीतामढ़ी में हुआ था, बिहार में। ये याद रख सकते हैं चाहें तो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जुलाई 2024 में केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक के दौरान बिहार सरकार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा देने का अनुरोध खारिज कर दिया गया है। ये यहाँ पे सही है। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ बिहार हैज रिसीव्ड 65,000 करोड़ इन यूनियन बजट 2024। ये यहाँ पे रॉन्ग है। 58,900 करोड़ रुपए यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक असिस्टेंस पैकेज के अंतर्गत यूनियन बजट में अलोकेट किए गए हैं। 26,000 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं यूनियन बजट से रोड प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें 3 एक्सप्रेसवे बनने हैं। 21,400 करोड़ रुपए फॉर बिल्डिंग 2400 मेगावाट पावर प्लांट इन पीर पैंती एंड 11,500 करोड़ टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स। ये पैकेज है यहाँ पर। तो 58,900 करोड़ रुपए का पैकेज है, 65,000 करोड़ रुपए का नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 2, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत में बिना वीजा के घुसने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने किस देश के नागरिक को 15 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है? चेक रिपब्लिक के नागरिक कॉस्परेक पेट्र साइबर अपराध का शिकार होने के बाद एफआईआर दर्ज कराने के लिए बिना वीजा के नेपाल के रास्ते भारत में घुसते पकड़े गए थे। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए, चेक रिपब्लिक से है ये कास्पारेक पेट्र। इसके बाद बिहार में सेवा देने वाले स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में भर्ती होकर इलाज कराने वाले नवजातों की मृत्यु दर 0 से 28 दिन में 1 साल के दौरान कितने प्रतिशत की कमी आई है इसमें? तो 2% की इसमें कमी आई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक के बारे में क्या सही है? 24 जुलाई 2024 को राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने यह विधेयक पारित किया था। सही। 3 से 5 साल की कैद का इसमें प्रावधान है। 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है यदि कोई सेवा प्रदाता, चाहे वह सरकारी संस्था ही हो या निजी एजेंसी, गलत आचरण में लिप्त पाई जाती है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 4 साल के लिए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो ये दोनों यहाँ पे सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी। बिहार पुलिस डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में जुलाई में किस स्थान पर है? सेकंड नंबर पर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, सेकंड। अभी यहाँ पे सही है। बिहार रिस्पांस टाइम के मामले में देश में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले के कहरा प्रखंड स्थित बनगांव ग्राम की लक्ष्मी झा ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली महिला बनने का रिकॉर्ड बनाया था? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हॉइस्ट द ट्राइकलर एट माउंट किनाबालू, द हाईएस्ट पीक ऑफ मलेशिया। लक्ष्मी झा ये कहाँ से हैं? बनगांव विलेज, कहरा ब्लॉक ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो सहरसा से हैं ये, बिहार से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। लक्ष्मी झा इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हॉस्ट द ट्राइकलर ऑन द माउंट किनाबालू पीक लोकेटेड इन मलेशिया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। आईटी सेवा कंपनी HCL टेक ने 2 जुलाई 2024 को बिहार के किस जिले में अपना पहला वैश्विक डिलीवरी सेंटर खोला था? तो फर्स्ट ग्लोबल डिलीवरी सेंटर खोला था इन्होंने पटना में, HCL टेक ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 जुलाई 2024 को लखीसराय जिले का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया था, ये सही। और बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 24 जुलाई 2024 को स्वीकृत किया था। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। वो स्टेटमेंट आर करेक्ट। सी। लखीसराय डिस्ट्रिक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑन 3 जुलाई 1994 बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बिहार के किस जिले में मरीन ड्राइव के किनारे एक जैव विविधता पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो पटना में ये मरीन ड्राइव जो है, इसके किनारे एक बायोडाइवर्सिटी पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा। डॉक्टर प्रेम कुमार ने अनाउंस किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 जुलाई 2024 को पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन किया जाएगा? ये श्री सुरेंद्र मेहता ने ये लॉन्च किया था पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, श्री सुरेंद्र मेहता।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजगीर बिहार में बने राजकीय खेल अकादमी का शुभारंभ 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर उद्घाटन किया जाएगा। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन ये फर्स्ट स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमी जो राजगीर में बिहार में बनी है, इसका इनॉग्रेशन होगा, ये सही है। ठीक। द बिहार कैबिनेट हैज अनाउंस्ड टू क्रिएट न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स इन 31 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट इन जुलाई 2024, ये भी सही है। इसके बाद बिहार पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ऑक्शन मैप ऑफ मिनरल्स इन द मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन हेल्ड इन हैदराबाद, तो ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3 बोथ ऑल करेक्ट। सी यहाँ पे सही है, 1, 2 एंड 3। इन दिस हैकाथॉन 3 ब्लॉक्स ऑफ बिहार आर इंक्लूडेड इन द 8 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले के नवगछिया और कहलगांव अनुमंडल में खेलो इंडिया योजना के तहत फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा? तो नवगछिया और कहलगांव सब डिवीजन ये भागलपुर के हैं, यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत। डी यहाँ पे सही है, भागलपुर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग तैयार की है? तो ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग तैयार की गई है पटना में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बी। ये भी आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसने स्टैब्लिश किया है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने स्टैब्लिश किया है। इसके बाद रशियन सेना के लिए बिहार के किस जिले में बने जूतों का निर्यात किया जा रहा है? हाजीपुर में जो जूते बन रहे हैं वो रशियन आर्मी को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, हाजीपुर में बन रहे हैं जूते। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो पीर 35 में 2400 मेगावाट का जो पावर प्लांट बनना है, ये किस जिले में है बिहार में? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार पीर 35 बिलोंग्स, ये किस जिले में है? आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिहार स्पेशल करंट अफेयर के अगस्त मंथ 2024 के वीडियो क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी पीटी के लिए लगभग 45 दिवस बच रहे हैं जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप हमारे बेस्ट कोर्सेज ले सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एंड्रॉइड ऐप से, आप इसको परचेज कर सकते हैं। हमारा बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज चल रहा है बीपीएससी पीटी के लिए, बिहार स्पेशल के लिए हमारा पेड कोर्स चल रहा है, और कंप्लीट जीएस का स्टडी मटेरियल आप ले सकते हैं। इसके बहुत नॉमिनल कॉस्ट यहाँ पर रखे गए हैं और डिस्काउंट वगैरह भी इसमें रनिंग है फेस्टिवल ऑफर्स पर, आप जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं हमारे एंड्रॉइड ऐप पर। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर ये तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इसको ले करके अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं बीपीएससी पीटी 2024 के लिए। पहला सेक्शन हमारे करंट अफेयर के फॉर्मेट में होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बिहार सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है कृषि और गैर परंपरागत बिजली उत्पादन के लिए, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में जो है बढ़ोतरी करने के लिए, और इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन के लिए ये समझौता किया गया है। बिहार में नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन अभी भी काफ़ी कम है, लेकिन पोटेंशियल काफ़ी है। रिसेंट सर्वे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कराया था, इसमें कहा जा रहा है कि 16,000 मेगावाट का नॉन कन्वेंशनल पावर क्रिएट किया जा सकता है बिहार में, यानी क्षमता है अगर इसको यूटिलाइज किया जाए तो। अब आ जाएंगे हम लोग अपॉइंटमेंट सेक्शन पे। अपॉइंटमेंट सेक्शन में नीरज कुमार ये नए सेक्रेटरी बने हैं बिहार संस्कृत एजुकेशन बोर्ड के, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के नए सचिव बने हैं। ठीक है। श्री शाहजहां, मिस्टर शाहजहां ये बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के नए सचिव बने हैं। श्री रजनीकांत खेल विश्वविद्यालय राजगीर खेल विश्वविद्यालय बिहार के पहले कुलपति बने, फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो राजगीर में है बिहार में। रविचंद्रन शंकरन को राजगीर खेल विश्वविद्यालय का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो डायरेक्टर बने हैं रविंद्रन शंकरन, और ये कह सकते हैं वाइस चांसलर बने हैं रजनीकांत। अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स, नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स ये देश भर के शिक्षकों को मिलता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। तो इसमें बिहार से जो 2 शिक्षक इस बार चुने गए हैं, डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी ये शिवगंगा गर्ल्स +2 हाई स्कूल मधुबनी से, और सिकेंद्र कुमार सुमन ये न्यू प्राइमरी स्कूल तरहनी कैमूर से। तो कैमूर के एक शिक्षक और मीनाक्षी कुमारी जो मधुबनी की शिक्षिका हैं, इन दोनों को, एक स्त्री और एक पुरुष को, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चुने गए विजेताओं में से बिहार से चुना गया है 2 लोगों को। पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड इन ईस्ट जोन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से प्रोग्राम हुआ था, और इसमें बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड इन ईस्ट जोन ये पुरस्कार बिहार को मिला है। तो 21 सम्मेलन में जो है ये अनाउंस किया गया था अवार्ड, 21 सम्मेलन में दिया गया है। और 3 दिवसीय जो युगे युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन हुआ था, उसमें बेस्ट प्रेजेंटेशन फॉर ईस्ट जोन के लिए बिहार सरकार को पुरस्कार मिला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार
ये श्री चंद्र किशोर को मिला है, श्री चंद्र किशोर जायसवाल, जो कि मधेपुरा को बिलोंग करते हैं। फर्टिलाइजर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटिव लिमिटेड इफ्को की तरफ से ये पुरस्कार श्रीलाल शुक्ल मेमोरियल इफ्को लिटरेचर पुरस्कार श्री चंद्र किशोर जायसवाल को। पहला श्रीलाल श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य पुरस्कार ये मिला है डॉक्टर मिस रेणु यादव को। मिस रेणु यादव को इफ्को की तरफ से मिला है। गैलेंट्री पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू ने अनाउंस किए थे यहाँ पर 15 अगस्त के दिन। एडीजीपी संजय सिंह, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पदक पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार शर्मा को गैलेंट्री अवार्ड इन सारे लोगों को मिला था। स्वर्गीय आशीष कुमार सिंह मरणोपरांत दुर्गेश कुमार यादव, रोहित कुमार रंजन, अक्षय कुमार और ब्रजेंद्र कुमार, ये सब बिहार के अवार्डीज हैं, इनके नाम याद रखे जा सकते हैं। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर में बिहार के गांधी नीतीश कुमार, डॉक्टर अशोक चौधरी और सांसद डॉक्टर शांभवी चौधरी, जो कि डॉक्टर अशोक चौधरी की पुत्री हैं, उनके द्वारा ये पुरस्कार मतलब ये पुस्तक लिखी गई है। इसको अनवेल किया था, यानी कि इसका जो है लोकार्पण किया था इस समय बिहार के प्रेजेंट गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। ऑबिचुरी सेक्शन में आ जाते हैं। ऑबिचुरी सेक्शन में गोदावरी दत्ता, जो दरभंगा बिहार को बिलोंग करती हैं, मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध कलाकार, ये नहीं रही। मधुबनी पेंटिंग के लिए वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन 14 अगस्त को हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं स्कीम सेक्शन में। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना बिहार सरकार ने अनाउंस की है, 6 अगस्त 2024 को अप्रूव कर दी गई थी बाल थैलेसीमिया योजना। इसके तहत जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो काफ़ी एक महंगी प्रक्रिया होती है, इसकी सुविधा जो है मतलब बिहार सरकार उपलब्ध कराएगी। बेसिकली वित्तीय सहायता इसमें दिए जाने की बात कही जा रही है कि 15 लाख रुपए तक की सहायता इसमें बिहार सरकार प्रदान करेगी, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली और बहुत स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट से। केवल इसी से ही थैलेसीमिया को ठीक किया जा सकता है। थैलेसीमिया के बारे में आपको पता होना चाहिए साइंस के लिहाज से भी कि एक जेनेटिक डिसीज है, और इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में नहीं बनता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने जो सेल्स हैं उसमें डीएनए म्यूटेशन हो जाता है, और ये बीमारी पेरेंट्स से बच्चों तक पास होती है। इसके लिए असिस्टेंस 15 लाख रुपए बिहार सरकार देगी, और शर्त यह है कि बच्चे की आयु 15 से अब मतलब 12 साल से कम होनी चाहिए। 12 साल की आयु से कम होनी चाहिए, ये यहाँ पे शर्त है। उसके बाद स्पोर्ट्स में 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन बिहार सरकार को करना है। राजगीर शहर के नवविकसित राजगीर हॉकी स्टेडियम में ये खेला जाने वाला है। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग का आयोजन किया गया था, जो है पूर्वी क्षेत्र का ये एडिशन का आयोजन किया गया था 22 से 24 अगस्त को पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। 3 रजत 2 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक जीत करके बिहार इसमें चौथे स्थान पर रहा था। 12 राज्यों की लड़की खिलाड़ियों ने, यानी गर्ल एथलीट्स ने इसमें भाग लिया था यहाँ पे खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत, जो कि हाजीपुर वैशाली को बिलोंग करते हैं, इनको डोपिंग रोधी विनिमय उल्लंघन कारण 18 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, तो ये न्यूज आई थी। उसके बाद समिट सेक्शन पे आ जाते हैं। समिट कॉन्फ्रेंसेस में मखाना फेस्टिवल का आयोजन ज्ञान भवन पटना में हुआ था। मखाना महोत्सव का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे ने किया था ज्ञान भवन पटना में। रैंक्स और रिपोर्ट्स हम लोग देख लेते हैं। रैंकिंग ऑफ बिहार डिस्ट्रिक्ट इन सीइंग पेशेंट्स डिजिटली। पेशेंट्स को डिजिटली अटेंड करने के मामले में बिहार के जिलों में बांका जो है टॉप पर था, फिर कटिहार, फिर किशनगंज, अंतिम जिला इसमें था भोजपुर। इसके बाद आ जाते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आता है। उसमें बिहार के कितने यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन शामिल है, इसको देख लेते हैं। विधि विश्वविद्यालय में चंपारण माफ कीजिएगा चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना जो है ये 31 पर है। रैंकिंग में शामिल बिहार के मेडिकल विश्वविद्यालयों में एम्स पटना जो है ये 26 नंबर पे। रैंकिंग में शामिल बिहार के मैनेजमेंट विश्वविद्यालय, इसमें आईएएम बोध गया ये 33 पे, और बिहार के इंजीनियरिंग संस्थान जो शामिल हैं लिस्ट में टॉप कॉलेजेस में 34 नंबर पे आईआईटी पटना। रैंकिंग में शामिल बिहार के कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर 29 नंबर पर। बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भागलपुर 36 पर। आप रैंकिंग नहीं केवल नाम ध्यान रख सकते हैं कौन किस में किस कैटेगरी में शामिल है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। 30 अगस्त 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस जिले के राजगीर में बने राज खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था? तो ये बनाया गया था नालंदा में। नालंदा में बनाया गया है खेल विश्वविद्यालय और राज खेल अकादमी, नालंदा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बांग्लादेश में शांति के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों और बांग्लादेश से सटे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया था, ये सही है। इसके बाद
बिहार सरकार ने 8 अगस्त 2024 को मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था। ये भी सही न्यूज़ है। इसके बाद बिहार गवर्नमेंट विल कंस्ट्रक्ट मल्टीपर्पज बिल्डिंग, मैरिजेस हॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस एंड अदर सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड अंडर सुन्नी एंड शिया वक्फ बोर्ड। तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधीन पंजीकृत संपत्ति के विकास के लिए बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, बाजार परिसर और अन्य संरचनाओं का निर्माण बिहार सरकार करेगी। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सी सही कथन है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 3 अगस्त 2024 को इको पर्यटन के विकास के लिए नवादा जिले के ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण किसने किया था? नीतीश कुमार जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगस्त 2024 में बिहार के किस जिले में स्थित ब्रह्म योनि हिल्स पर एक औषधीय पौधा गुड़मार पौधा स्पॉट किया गया है? गुड़मार पौधे की खासियत क्या है? ये जो है जिमनेमिक एसिड होता है इसमें, जो खून में शुगर लेवल को घटा देता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए काम में आ सकता है। ये स्पॉट किया गया था गया में। ये ब्रह्मयोनी हिल्स जो है गया के पास पड़ते हैं, वहाँ पे ये गुड़मार पौधा स्पॉट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बी गया। इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला है कि बिहार सरकार ने अनाउंस किया था कि एक स्पोर्ट्स विलेज सिटी बनाई जाएगी। कहाँ पे? पटना में, राजधानी शहर पटना में स्पोर्ट्स विलेज सिटी बनाई जाएगी 100 एकड़ एरिया पर। ये सही है। बिहार गवर्नमेंट्स हेल्थ डिपार्टमेंट हैड लॉन्च्ड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम टू मेक द स्टेट फ्री फ्रॉम फिलेरियासिस। तो ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम चलाया गया था। ये सही है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। दोनों कथन सही है, गलत कोई भी नहीं है इनमें से। 2027 तक बिहार सरकार का उद्देश्य फाइलेरिया मुक्त बिहार बनाना, और यही टारगेट इंडिया का भी है। इंडिया का टारगेट है फाइलेरिया एलिमिनेट करने का 2027 का। ठीक है, 2027। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रमुख ने बिहार के मदरसों पाठ्यक्रम में और वहाँ मदरसों के स्कूलों में हिंदू बच्चों के नामांकन की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र से जांच कराने की मांग की थी, क्योंकि यूनिसेफ जो है इसमें इन्वॉल्व पाया गया था। यूनिसेफ पर भी आरोप लगाया था कि जो स्टडी मटेरियल वगैरह दिया जा रहा है वो जो है पाकिस्तान में पब्लिश होने वाला स्टडी मटेरियल जो है बिहार के मदरसों में दिया जा रहा है, और कई हिंदू बच्चों का भी नामांकन किया गया था। तो यहाँ पर पहला कथन सही है। उसके बाद 9 वुमेन प्रधान ऑफ बिहार वर इनवाइटेड टू द इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम। 15 अगस्त 2024 को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें बिहार से 9 वुमेन प्रधान को बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। ये भी सही है। आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। सी यहाँ पे सही है, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। सी। इसके बाद आ जाएंगे सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। पटना ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर किस नाम से बनाया है? इसका नाम परम बुद्ध रखा गया है, परम बुद्ध। और ये एआई से लेस है, एआई इंटीग्रेटेड है, और इसमें 4.5 करोड़ रुपए का यहाँ पर लगभग खर्च आया था। परम बुद्ध इस कंप्यूटर का नाम है, परम बुद्ध। बिहार के किस जिले के मखदूमपुर स्थित बाबा सिद्धेश्वर के दर्शन के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ था? तो अगस्त में हादसा हुआ था बाबा सिद्धेश्वर के दर्शन के दौरान जहानाबाद में। जहानाबाद, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 26 किलोमीटर अलोंग विक्रमशिला कटारिया रेल ब्रिज ओवर द गैंजेस रिवर नियर भागलपुर एट बिहार एट अ कॉस्ट ऑफ दिस। ये सही है। विक्रमशिला कटारिया रेल पुल को के निर्माण को जो है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से जो है मंजूरी मिल गई है। ये बिहार के भागलपुर के पास बनेगा ये पुल, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस 2024 में गांधी मैदान पटना में विभिन्न विभागों की कुल 13 झांकियां निकाली गई थी, जो बिहार सरकार निकालती है। गोपालगंज बिहार में उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर तस्करों से करीब 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम जब्त किया था। ये सही है। जो कैलिफोर्नियम जब्त किया गया था इसकी कीमत जो है लगभग 850 करोड़ बताई जा रही थी, और ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है। हालांकि जो जब्त किया गया था उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई थी बाद में जांच में। तो इनकरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी कि सारे कथन यहाँ पे सही हैं, प्रयुक्त में से कोई नहीं। कैलिफोर्नियम के यूज़ क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा पोर्टेबल रिएक्टर्स पोर्टेबल डिटेक्टर्स जो होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर ओर के आइडेंटिफिकेशन के लिए। गोल्ड और सिल्वर ओर के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम लोग पोर्टेबल डिटेक्टर यूज़ करते हैं उसमें भी कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल होता है। आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर क्या है? आप कमेंट करके हमको जल्दी से बताइए, एटॉमिक नंबर क्या है इसका। अगस्त 2024 में बिहार के किस जिले के खुटाहरी गांव में गोबर गैस प्लांट शुरू किया गया है?
जहाँ से 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर भरा जा सकता है, रिफिल किया जा सकता है। ये खुटहरी गांव जो है ये पड़ता है भागलपुर में। भागलपुर में ये काउडंग गैस प्लांट बनाया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से शीर्ष पर है? आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से शीर्ष पर अरवल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, अरवल। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इतने रुपए की लागत से बिहटा पटना बिहार में एक नए सिविल इनक्लेव के विकास के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है, जिसमें बिहटा पटना के पास एक नया सिविल इनक्लेव बनाए जाने की बात कही गई थी। ये सही है। ठीक है, ये करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी स्पोक अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी रिहैबिलिटेशन या फिर रिवाइविंग प्लान फ्रॉम द रेड फोर्ट। नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करने की बात उन्होंने कही थी, ये सच है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ 85 crores 23 lakh was given for preparing a social register of beneficiaries of वेलफेयर स्कीम्स इन बिहार। ये सही है, सोशल रजिस्टर बिहार सरकार बनाएगी जो भी बेनिफिशरीज हैं वेलफेयर स्कीम के उनको रिकॉर्ड करने के लिए। ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन को समझने के लिए किस राज्य की टीम ने बिहार का दौरा किया था? कई सारी राज्य की टीमें दौरा कर चुकी हैं पास्ट में भी, जैसे राजस्थान वगैरह की। तो केरल की टीम ने अभी दौरा किया है स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन को समझने के लिए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार के बांका और पश्चिमी चंपारण बगहा को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया गया अभी हाल में। ठीक है, बांका और वेस्ट चंपारण को। अडानी ग्रुप कंपनी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड बिहार के नवादा जिले के वारिस अलीगंज में एक ग्राइंडिंग प्लांट जो है लगाने वाली है। ये सही है। द 3 म्यूजियम्स ऑफ बिहार, बिहार म्यूजियम, पटना म्यूजियम एंड बोध गया म्यूजियम हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेजेंटेशन एट स्टेट म्यूजियम कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन दिल्ली। तो स्टेट म्यूजियम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, राजकीय संग्रहालय कह सकते हैं सम्मेलन जो हुआ था, इसमें 3 म्यूजियम्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये सही है। बिहार को पुरस्कार भी मिला है, जैसे हम ऊपर बात कर चुके हैं अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन में। करेक्ट यहाँ पर कौन सा होगा? बी वाला। 1, 2 एंड 3 तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। बिहार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांगे किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी? तो थ्रू विच पोर्टल विद द बजट will the budgetary demands from the financial year 2025-2026 be received by the education department of Bihar? तो ये जो है प्राप्त की जाएंगी समर्थ पोर्टल से। समर्थ पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है? अभी हाल में अगस्त में 4 छात्रों का चयन किया गया था अटल इनोवेशन के लिए। रवि कुमार, राकेश कुमार, प्रवीण कुमार और ऋषु कुमार को 3 माह की इंटर्नशिप का मौका यहाँ पे मिलेगा इन छात्रों को अटल इनोवेशन मिशन के तहत। बिहार के किस जिले के रानीगंज में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा? तो ये बनेगा अररिया डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, अररिया डिस्ट्रिक्ट में। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। बी श्रीनिवासन बिहार कैडर आईपीएस ऑफिसर, ये न्यू डायरेक्टर जनरल बन गए थे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के। इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। इन्होंने अनीश दयाल सिंह का स्थान ग्रहण किया था, क्योंकि ये बिहार कैडर के जो है आईपीएस थे, इस वजह से हमने इनका नाम शामिल किया इसमें। और नेशनल इंटरनेशनल में तो हमने इनको पढ़ाया ही है। राजविंदर सिंह भाटी, ये भी बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे। ये नए डायरेक्टर जनरल अभी अपॉइंट हुए हैं सीआईएसएफ के, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ। आलोक राज, ये बिहार के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं, अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। डॉक्टर अमरदीप, ये डॉक्टर न्यू चेयरपर्सन बने हैं बिहार स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन के। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बने डॉक्टर अमरदीप। बिहार स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन जो है, इसका गठन सबसे पहले कब किया गया था? 2010 में किया गया था, सितंबर में, ध्यान रखिएगा 2010 सितंबर में। और ये काफ़ी समय से जो है खाली पड़ा हुआ था, इसको रिऑर्गेनाइज किया है बिहार सरकार ने। तो इसमें नए चेयरपर्सन जो आए हैं वो हैं डॉक्टर अमरदीप। अमृतलाल मीणा, अमृतलाल मीणा ये बिहार के मुख्य सचिव बन गए हैं, न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार अमृतलाल मीणा। ब्रजेश मेहरोत्रा जो पूर्व मुख्य सचिव थे, और प्रकाश कुमार ये नए इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बन गए बिहार के नए सूचना आयुक्त, न्यू इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ बिहार। त्रिपुरारी शरण इज द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ बिहार, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन पे आ जाते हैं। ए ग्रेड सीमन स्टेशन, ये पूर्णिया सीमन स्टेशन बिहार को ए ग्रेड सीमन स्टेशन का दर्जा मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। हमारे साइंस सेक्शन में पूछा जाता है कि एनिमल हस्बेंड्री में जो वीर्य स्टोर किया जाता है जानवरों का, वो किस अपरेटस में स्टोर किया जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं किस गैस में
उसको हम लोग स्टोर करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। इंस्पायर अवार्ड मानक में राष्ट्रीय चैंपियन, ये पूर्वी भागलपुर बाल वैज्ञानिक जो हैं, इन्हें मिला है नेशनल चैंपियन इन इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड। भागलपुर की बाल वैज्ञानिक पूर्वी के प्रोजेक्ट को चुना गया है 11वीं अंतरराष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता में। हस्तशिल्प में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है पिंटू प्रसाद को, जो बक्सर बिहार से बिलोंग करते हैं। टेराकोटा कृति शिव आराधना मलिन 11 मुंडी अ, भगवान गणेश की जो प्रतिमा है, उनके मतलब ये जो टेराकोटा आर्ट से बनाते हैं ये प्रतिमा, इसे मिला है नेशनल अवार्ड फॉर हैंडीक्राफ्ट में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से। पिंटू प्रसाद को ये पॉटरी, सिरेमिक और टेराकोटा कैटेगरी में पुरस्कार बिहार से मिला है। ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? बक्सर को। क्लीन एंड ग्रीन कैंपस ऑफ द ईयर पुरस्कार ये मिला है मगध महिला कॉलेज पटना को। एशिया के टॉप 15 जनरल काउंसिल अवार्ड ये हेमंत कुमार को मिला है एशियन लीगल बिजनेस की तरफ से, जो हांगकांग और सिंगापुर में काम करता है। एशियन लीगल बिजनेस की तरफ से हेमंत कुमार को मिला है पटना से। एशिया टॉप 15 जनरल काउंसिल अवार्ड ये वकीलों को पुरस्कार मिलता है। महर्षि ज्ञान रत्न अवार्ड एवं इंटरनेशनल गोल्ड स्टार अवार्ड, डॉक्टर राजनाथ झा को ये पुरस्कार मिला है। ज्योतिर्वेद विज्ञान संस्थान पटना के जो महानिदेशक हैं, इंटरनेशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन अमेरिका से। अखिल भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ये हारमोनियम वादन में दामिनी को मिला है बेगूसराय बिहार से। तबला वादन में अनिष्ट अनु जो है सारण बिहार से, जूनियर संवर्ग में इन्हें मिला है। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक कंपटीशन में। ये कहाँ पे प्रतियोगिता हुई थी? तेलुगु स्पीकिंग निलयम नमपाली हैदराबाद तेलंगाना। इसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश की सिटीज ने काफी अच्छा किया था। श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले टॉप 10 सिटीज में गया बिहार का जो शहर है ये 8वें स्थान पर रहा था। श्रेणी 2 जिसमें 3 लाख से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहरों को शामिल किया गया था, उसमें पटना बिहार जो है 14th पर था, ये ध्यान रख सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर में देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद, बिहार विधान परिषद की वैचारिक पत्रिका साक्ष द्वारा इसको एडिट किया गया था, इस किताब को। फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद। ऑब्ituaries में देख लेते हैं। श्री ब्रजकिशोर सिंह, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह गांधी संग्रहालय के सचिव, ये नहीं रहे। श्री ब्रजकिशोर सिंह 94 साल की आयु में इनका निधन हुआ। स्कीम्स कैंपेन में देख लेते हैं। बिहार होम स्टे बेड एवं ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना, इसको अप्रूव किया गया है। बिहार के पर्यटकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एवं ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी गई है। पर्यटन स्थलों के पास कमरों का नवीनीकरण किया जाएगा और 2.5 लाख रुपए का ऋण यहाँ प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति का घर ग्रामीण इलाकों में पर्यटक स्थलों के मामले में 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। मतलब अगर आपका घर किसी पर्यटन स्थल के आसपास पड़ता है तो आप 2.5 लाख रुपए का ऋण लेकर के अपने जो कमरा है, मतलब जो अपना घर है, उसके कुछ कमरे को होम स्टे के रूप में डेवलप कर सकते हैं। पहले चरण में 1000 ऐसे कमरे बनाना है जो होम स्टे और मतलब कह सकते हैं पर्यटकों को शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में रुकने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाए जाएंगे। कोई पर्यटक स्थल देखने आता है तो उसका लक्ष्य होता है कि कम से कम 1 रात वहाँ रुका जाए। तो रुकने के लिए क्या होता है, कई बार वहाँ लुटेरे होते हैं होटल वाले, हजारों रुपए मांगते हैं और सुविधाएं अच्छी नहीं देते हैं। तो सरकार समर्थित अगर ऐसे कमरे बनेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा रहेगा और नॉमिनल फी पर भी वो कमरे दिए जाएंगे। तो ये सही है। अब देखते हैं इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है। ये योजना बिहार के 15 जिलों में शुरुआत में लागू की जाएगी। ठीक है, इसका उद्देश्य पर्यटन स्थलों के पास रहने वाले घर के मालिकों को पर्यटकों की मेजबानी करने की अनुमति देना और उनकी थोड़ी बहुत आय भी बढ़ाना। एक घर का मालिक एक बार में 6 कमरे अपने किराए पर दे सकता है। अगर ये योजना घर के मालिक द्वारा चलाई जाती है तो इसे होम स्टे कहा जाएगा और अगर इसके पीछे कोई प्रमोटर है तो इसे बेड एवं ब्रेकफास्ट कहा जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना बिहार सरकार ने अप्रूव किया है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में 1000 छोटे छोटे पुल बनाने का उद्देश्य रखा गया है। ठीक, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 22 सितंबर को जन आरोग्य योजना लागू की, जो आयुष्मान भारत की तर्ज पर ही काम करेगी। 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का आयुष्मान कार्ड बिना शर्त के बनाया जाएगा। जो लोग भी मतलब आयुष्मान भारत के लाभार्थी नहीं बन पाए हैं उनको जो है इससे जोड़ा जाएगा कुल मिला करके। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में आ जाते हैं। सितंबर मंथ में बिहार के बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को 2024 में अंडर 19 टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया था। वैभव सूर्यवंशी जो है समस्तीपुर बिहार को बिलोंग करते हैं। 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन कर्नाटक में हुआ था। इस प्रतियोगिता में बिहार के पटना की माही श्वेतराज ने 50 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर बटरफ्लाई और 100 मीटर फ्री स्टाइल में
3 स्वर्ण पदक यहाँ पे जीते थे। बिहार सरकार में एक योजना चल रही है, मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना। इसके तहत माही श्वेतराज को बिहार पुलिस में एसआई के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप, बिहार के बांका के शंभूगंज प्रखंड के पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 का जो आयोजन हुआ था 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच, इसमें बिहार के खिलाड़ी शरद कुमार जो एथलेटिक्स से हैं, पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में रजत पदक इन्होंने जीता था। शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी जो है कांस्य पदक जीता था पहले। एशिया रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप, इसका आयोजन जो है मलेशिया में हुआ था। इस टीम में बिहार के 8 खिलाड़ी शामिल हुए थे। बिहार वॉलीबॉल लीग, इसका आयोजन जो है पटना में हुआ था। फाइनल मैच के आयोजन से पूर्व बिहार के पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने पंचायत खेल पोर्टल का शुभारंभ किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग समिट सेक्शन पे, या कॉन्फ्रेंसेस या फेस्टिवल जो बनाए गए। सूफी महोत्सव का आयोजन हुआ था जहानाबाद बिहार में। जहानाबाद जिले के काको प्रखंड में सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया था। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने मिलकर के इसको आयोजित किया था। सूफी सिलसिला के बारे में बात करें तो बिहार में कुछ ही एक सिलसिला पॉपुलर थे। उनके प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन याहिया मनीरी थे। आप 2 बातें हमको कमेंट करके बताएंगे कि ये किस सिलसिला को बिलोंग करते थे, किस सिलसिला को बिलोंग करते थे, और इनका जन्म और मृत्यु कहाँ पे हुई थी। ये आप कमेंट करके बताइए। ये हमने अपने बिहार के पेड कोर्स में बताया है, मेडिवल हिस्ट्री में। ये कौन से महान संत थे, इनके बारे में बीपीएससी पूछ भी चुका है। सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिला को बिलोंग करते थे और इनका जन्म और मृत्यु कहाँ पर हुई थी। पितृपक्ष मेला ये गया में लगता है, ये हर साल 17 सितंबर 2024 को इस मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री जी ने किया था। ठीक है, और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। उप मुख्यमंत्री जी ने इस मेले में तर्पण पुस्तक का विमोचन भी किया था। इसके बाद वर्ल्ड स्किल्स का आयोजन लियोन फ्रांस में जो हुआ था, इसमें कुल भारतीयों ने जो स्वर्ण पदक मतलब ये पदक जीते थे, उसमें बिहार के जो शामिल हैं राजेश शर्मा, कैबिनेट मेकिंग में उत्कृष्टता पदक इन्होंने जीता था, ये बिहार से। वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में जो भारतीयों ने पदक जीते थे उनमें से बिहार से कौन है, राजेश शर्मा, कैबिनेट मेकिंग वाली स्किल में इन्होंने मेडल ऑफ एक्सीलेंस जीता था। इन्वेस्टर्स मीट ये मुंबई में हुई थी। उद्योग विभाग द्वारा बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम के तहत मुंबई में एक इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया था। उद्योग विभाग बिहार ने इसका आयोजन किया था, इस वजह से जरूरी है। उसके बाद बिहार पर्यटन ब्रांडिंग और विपणन नीति 2024 कार्यक्रम। नीतीश मिश्रा ने बिहार के लोगों के लिए अपने संबंधित इलाकों में अज्ञात पर्यटन स्थलों के अन्वेषण के लिए माई ब्लॉक माई प्राइड अभियान भी शुरू किया था। कि जो आप अपने ब्लॉक के में जो छोटे छोटे पर्यटन स्थल जो पहले कभी पॉपुलर हुआ करते थे वो अब खोते जा रहे हैं, उनके बारे में जानने के लिए माई ब्लॉक माई प्राइड अभियान शुरू किया था। फिनलैंड स्टार्टअप महोत्सव, ये फिनलैंड में हुआ था। फिनलैंड स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन फिनलैंड में किया गया था। स्टार्टअप महोत्सव में पटना की साधना कुमारी भी भाग लेने वाली है, मतलब ये नवंबर में होगा। इसमें बिहार से साधना कुमारी पार्टिसिपेट करेंगी। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में 7 निश्चय फर्स्ट फेज और 7 निश्चय सेकंड की प्रगति के आधार पर जिलों की रैंकिंग जो आई थी जुलाई मंथ में, इसमें अररिया बक्सर ये टॉप 2 जिले हैं और बॉटम 2 जिले हैं मधेपुरा और मधुबनी। ठीक है, एकीकृत रोग निगरानी में बिहार के जिले जो शामिल हैं, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल से ये मतलब ये आई है लिस्ट। इसमें एकीकृत रोग निगरानी के मामले में देश भर के शीर्ष 10 जिलों में 4th नंबर पर है कैमूर और 6th नंबर पर है जहानाबाद। ठीक है, बिहार डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड इन टॉप 10 इन इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस इन द कंट्री, मतलब पूरे बिहार से नहीं पूरे देश भर के जिलों में टॉप 10 में बिहार का ये कैमूर है और 6th पर जहानाबाद है टॉप 10 में। भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन पर जो रिपोर्ट आई थी, इसमें ये कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 1991 में बिहार की हिस्सेदारी जो थी ये बढ़ने के बजाय घट गई। 2024 में हिस्सेदारी 4.3% ही रह गई है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय की जो रिपोर्ट आई थी, इसके अनुसार 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय बिहार में जो थी 59,244 रुपये, अब ये 2023-24 में बढ़ करके 66,828 रुपये सालाना हो गई थी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। एमसीक्यू सेक्शन में पहला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत देश भर के जो जिले चुने हैं औद्योगिक शहर बनाने के लिए, उसमें बिहार से किस जिले को चुना गया है, गया को। ये सही है। अगला है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम के अंतर्गत औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम मतलब शहरों के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो है ये
पेयजल आपूर्ति योजना की शुरुआत की थी। ये दोनों कथन यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, या बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। सी यहाँ पे सही है। उसके बाद है 9 सितंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहां पर मोबाइल पशु चिकित्सा कॉल सेंटर का उद्घाटन किया था? मोबाइल पशु चिकित्सा कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया था पटना में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 13 सितंबर को विश्वेश्वरैया भवन के G+7 भवन का उद्घाटन किया था, सही। इसके बाद चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था 2 न्यूली कंस्ट्रक्टेड हॉस्टल्स का, 300 छात्रों के कैपेसिटी वाला। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया था? सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड में। सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड में पॉलिटेक्निक के 300 कैपेसिटी वाले हॉस्टल्स का उद्घाटन किया था। फिर सहरसा जिले के कहरा प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत दीवारी में माँ विषहरा भगवती मंदिर का लोकार्पण किया था, ये सही। उसके बाद भभुआ जिले के भगवानपुर ब्लॉक में माँ मुंडेश्वरी वन्य प्राणी इको पार्क और तेल्हार कुंड जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण किया था, ये भी सही। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। सारे के सारे कथन सही है, 1, 2, 3 एंड 4। डी यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप इसको पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इस पे। निम्नलिखित में से किसने 6 सितंबर 2024 को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के परिसर में जो नवनिर्मित आंखों का अस्पताल है इसका उद्घाटन किया था? श्री जगत प्रकाश नड्डा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। इसका निर्माण करीब 188 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। ये ट्रॉमा सेंटर की सुविधा वाला पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल बनने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इट इज द लार्जेस्ट आई हॉस्पिटल इन ईस्टर्न इंडिया विद अ ट्रूमा सेंटर फैसिलिटी। बिहार के भूस्वामियों को जागरूक करने के लिए भू अभिलेख और परिमाप विभाग द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया है? बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप। 15 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली बिहार में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी? तो करीब 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 सितंबर 2024 को औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम शहरों में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए एक परियोजना का शिलान्यास किया था। ये हम तो ऊपर भी देख चुके हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के गया में विष्णुपाद मंदिर और महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना विकसित करने को मंजूरी दी गई है, ये सही है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और अन्य और अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की थी, ये सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। डी यहाँ पे सही कथन है। देश से विदेश तक के बाजारों में किसानों के उत्पाद को विशेष पहचान दिलाने के लिए राज्य में पहला जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक का फैसिलिटेशन सेंटर या सुविधा केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा? बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर में जो है यहाँ पे एक जीआई फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। मतलब इससे सुविधा मिलेगी, जो लोग भी अपना जीआई या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दर्ज कराना चाहते हैं उनको सुविधा यहाँ पे मिलेगी। 5 सितंबर 2024 को बिहार के पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने बिहार के कितने जिलों में डायल 112 के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षित सफर योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी? तो सुरक्षित सफर योजना की शुरुआत की गई है 6 जिलों में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 6 डिस्ट्रिक्ट में की गई है, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय और नालंदा में। इस योजना का नाम क्या रखा गया है? निडर नारी। निडर नारी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत बिहार के 3.4 लाख से अधिक पंजीकरणों के साथ अग्रणी है। मतलब ये पीएम किसान मानधन योजना में बिहार में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किए गए हैं। झारखंड यहाँ पे सेकंड नंबर पर है, ये सही है। उसके बाद है बिहार रेजिमेंट सेंटर पटना में प्रथम बिहार बटालियन और 47 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन का स्थापना दिवस मनाया गया था, सही। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक लंबी नाक वाले बेल सांप की नई प्रजाति देखी गई थी, ये भी सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। सारे कथन यहाँ पे सही है। जो ये अजीब तरीके का सांप देखा गया, इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया एहतुल्ला लॉन्गिरोस्टाइरिस। आगे बढ़ते हम लोग। सितंबर 2024 में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा बिहार के कितने जिलों में अल्पावास गृह यानी शॉर्ट स्टे होम शुरू किए जाएंगे? तो 27 जिलों में शॉर्ट स्टे होम बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बकरा वीर बैंक बिहार के पटना में खोला जाएगा, ये करेक्ट है। इसके बाद बिहार के पटना एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक वेदर ऑब्जर्विंग स्टेशन लग गया है। इस सिस्टम के लगने से प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय मौसम का रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो पाएगा, सही।
The rail engines manufactured from the rail engine factory located in Madhepura in Madhora, Saran, बिहार will be exported to Africa. ये सही है, सी यहाँ पे सही है। अफ्रीका में ये मढ़ौरा में बने इंजन सप्लाई किए जाएंगे अफ्रीकन कंट्रीज को। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, सारे कथन सही है। दिल्ली की हाट की तरह बिहार के कितने जिलों में जीविका दीदी हाट लगेगी? जीविका दीदी हाट लगेगी समस्तीपुर, भोजपुर और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट में। सी, समस्तीपुर, भोजपुर और नालंदा। अंतरिक्ष की दुनिया को समझने के लिए इसरो के बेंगलुरु केंद्र में जाने के लिए बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ है? 4 छात्रों का चयन हुआ है। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे जाएंगे। 22 सितंबर 2024 को बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार के कितने जिलों में नीलगाय और जंगली सूअरों को मारने के लिए अभियान शुरू किया गया है? तो यहाँ पे शुरू किया गया था 5 जिलों में। ये दोनों जानवर फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस वजह से नियमों के अनुसार जो है इनको किल किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रवांडा के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना का अध्ययन करने के लिए 26 सितंबर 2024 तक नालंदा का दौरा किया था। तो रवांडा की टीम आई थी यहाँ पर सतत जीविकोपार्जन योजना को स्टडी करने के लिए। सही है। रैंकिंग सिस्टम will be implemented in government school in Bihar. Schools will be ranked from 1 star to 5 star. ये सही है। इसके बाद है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भोला पासवान शास्त्री, द फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 21 सितंबर। ये सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही हो गए, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, सारे कथन यहाँ पे सही है। इसके बाद भारत के आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने के मामले में, ध्यान रखिएगा सजा दिलाने की बात हो रही है, कन्विक्शन के मामले में पहला जिला कौन सा बनाया है? सारण। तो नए कानून जो है उसके तहत पहला जो ऑर्डर जो दिया गया, जो सेंटेंस सुनाया गया है वो सारण में सुनाया गया है। बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है? सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है जमुई में, जमुई में लगेगी। ठीक है, इसमें प्रतिदिन 750 लाख लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। पश्चिम बंगाल की अंकुर वाईकॉम प्राइवेट कंपनी जो है ये फैक्ट्री का निर्माण जमुई में करेगी। स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना के तहत सभी पंचायतों को वाईफाई से लेस करने वाला बेगूसराय बिहार का पहला जिला बन गया है। सही। टू प्रमोट टूरिज्म, रेप्लिकास ऑफ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर बीइंग बिल्ट इन सिलौंजा इन गया डिस्ट्रिक्ट। गया डिस्ट्रिक्ट में दुनिया के 7 अजूबों की जो इमारतें हैं उनकी प्रतिकृति तैयार की जा रही है गया डिस्ट्रिक्ट में। सही है, यानी मिनिएचर। स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुरेंद्र मेहता इनॉग्रेटेड बिहार फर्स्ट स्पॉट क्लाइंबिंग वॉल। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिहार का पहला जो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल है इसका उद्घाटन किया गया था। ये सही, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट है। वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार के धान खरीद का कितना लक्ष्य रखा गया था? धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था ये 45 लाख मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, 45 लाख मीट्रिक टन। बिहार में एटीएम से अब ई स्टैंप मिलेंगे, ऐसा करने वाला बिहार कौन सा राज्य बन जाएगा? पहला ऐसा राज्य जहां पर एटीएम से ई स्टैंप लिए जा सकेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2023 में बिहार में 8 करोड़ 21 लाख 32 हजार पर्यटकों ने बिहार का भ्रमण किया था, ये डेटा आया है। और शुगर केन इंडस्ट्री मिनिस्टर कृष्ण नंदन पासवान का कहना है कि बिहार करेंटली जो है 5th पोजीशन पर देश में शुगर प्रोडक्शन के मामले में, और जैकरी यूनिट्स को जो है समर्थन यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है 81 जो जैकरी यूनिट्स हैं गुड़ उत्पादन इकाई, उनको बिहार में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये सही है, सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी।